चैतन्य महाप्रभु ने बताया इस कलयुग में भगवत प्राप्ति के दो रास्ते, एक है विधि मार्ग और एक है रागानुगा मार्ग। विधि मार्ग यानी कि नियमों को पालन करना, रागानुगा मार्ग यानी कि भगवान से अति अनुराग उत्पन्न कर लेना, राग उत्पन्न कर लेना, अटैचमेंट उत्पन्न कर लेना कि बस अब भगवान के बिना नींद ही नहीं आती है। भगवान कृष्ण को विरह महसूस करते हैं। शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में, गोविंद के विरह में जगत शून्य दिखाई पड़ता है, ऐसा होगा। इसको राग भक्ति कहते हैं। पर वैदिक भक्ति से ही राग भक्ति की प्राप्ति होती है। तो हमारे इस कौन में दो प्रकार की विधि को, दोनों को मिश्रित भक्ति कहा जाता है। दोनों चीज़ों को मिलाकर के पूजा होती है। एक है पंचरात्रिक विधि और एक है भागवत विधि। ये दोनों वैदिक भक्ति के अंतर्गत ही आते हैं, पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि। पंचरात्रिक विधि में है मुद्राएं, मत्स्य मुद्रा, कच्छप मुद्रा, पूजा करो, भगवान को भोग लगाओ, जगन्नाथ आरती करो, गीत गाओ, वैष्णव गीत, ये सब किसमें है? पंचरात्रिक विधि में। और भागवत विधि में है नाम जप करो, भागवत श्रवण करो, भागवत अध्ययन करो, ये भागवत विधि है। रागानुगा भक्ति की प्राप्ति भागवत विधि से होती है। रागानुगा भक्ति की प्राप्ति भागवत विधि से होती है। तो फिर पंचरात्रि विधि करने की क्या जरूरत है? जब हमको राग भक्ति चाहिए और भागवत भक्ति मालूम ही है विधि, तो भागवत विधि से राग भक्ति प्राप्त कर लो। पंचरात्रिक में जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि हम सब का दिमाग पूर्व जन्मों से ऐसा कलुषित है कि जब तक हम उसको ट्रेनिंग नहीं दें वो ट्रेन होता नहीं है। ट्रेनिंग देने के लिए हमें वैदिक भक्ति के अंतर्गत आना होता है। वैदिक भक्ति में सुबह उठना, उसके बाद जप करना, उसके बाद कथा सुनना, प्रसाद पाना, आरती करना, ये सब नियम दिए गए। भक्ति के 64 अंगों को श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया। कितने अंग हैं? 64, जिसमें से मुख्य रूप से 5 अंग पंचांगा भक्ति आती है। जिसमें क्या क्या है? 5 अंग क्या है भक्ति के मुख्य? वैसे तो 64 है, पर 5 मुख्य अंग है। कौन कौन से? हाँ जी, श्रवणम नहीं, 5 अंगा भक्ति। श्रवणम तो नवता भक्ति, वो अलग भक्ति है। भक्ति के 64 अंगों में से 5 अंगा भक्ति भक्ति रसामृत सिंधु में बताए गए। 5 अंग मुख्य अंग है, 5 limbs ऑफ डिवोशनल सर्विस। कौन से 5 हैं? हाँ जी, नाम, पहला नाम, भगवान का नाम जप करना। पंचांगा भक्ति का मुख्य अंग क्या है? नाम जप करना। फिर क्या है? भागवत श्रवण, और नॉट ओनली श्रवणम, क्या है? भागवत श्रवण। श्रवण को तो हम FM के गाने भी सुन सकते हैं, है ना, वो भी श्रवण होता है। भजन भी लगा लेते हैं, रॉक बैंड आजकल बहुत सारे पॉपुलर हो गए, तो भजन सुनते रहते हैं लोग, गाड़ी चलाते हैं। भागवत श्रवणम। तीसरा क्या है? श्री विग्रह सेवा, भगवान की ऑल्टर पूजा करना। चौथा क्या है? तुलसी सेवा, तुलसी की सेवा करना, कंठ में तुलसी धारण करना, तुलसी भगवान को अर्पित करना, तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना, तुलसी की आरती करना, तुलसी रोपण करना, तुलसी गिफ्ट देना, तुलसी सेवा है। और 5वीं है धाम वास, धाम में वास करना। तो आप तो धाम में वास करते ही हैं, भुवनेश्वर धाम, पूरी धाम का हिस्सा ही है भुवनेश्वर। कहते हैं भू से, जहाँ ईश्वर प्रकट हुए, शिवलिंग, इसे भुवनेश्वर कहते हैं। भू से प्रकट हुए शिवलिंग, हरिहर क्षेत्र, भुवनेश्वर। तो इस प्रकार से इन पंचंगा भक्ति में भी मुख्य हो गया नाम जप। लेकिन नाम जप तब तक होता नहीं जब तक भागवत श्रवण होता नहीं। प्राय लोग नाम जप तो करते हैं लेकिन भागवत श्रवण नहीं करते। तो हमको हमारे गुरु महाराज ने सेवा दी, भागवत का प्रचार करना है। कितना प्रचार करना है? पूरी भागवत को पूरे विश्व में प्रचारित करना। तो भागवत प्रभुपाद जी ने दी 12 स्कंद, 335 अध्याय, उसको ही पढ़ना मुश्किल। उसके बाद अलग अलग पूर्ववर्ती आचार्यों ने उसके ऊपर अपनी टीकाएं दी। श्रील जीव गोस्वामी,
श्रील विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर, है ना, सनातन गोस्वामी, इन सब ने अपनी अपनी कमेंट्रीज भी दी हुई हैं, उनको भी पढ़ना है। फिर उनको पढ़ने के बाद समझना है, फिर समाज को समझाना है। तो ये बड़ा काम है भागवत सेवा। लेकिन जब तक भागवत सेवा नहीं होगी नाम जप होता नहीं है। क्यों? जैसे राधा भजन यदि मतीनाए भेलो, कृष्ण भजन अकारण गेलो। राधा रानी में भजन में अगर आपकी भक्ति नहीं है तो कृष्ण का कितना भी नाम लो सब बेकार हो गया। राधा भजन यदि मतीनाए भेलो, अगर आपकी मति राधा रानी में नहीं है तो कृष्ण भजन अकारण गेलो, कृष्ण का भजन करते चला जाए। ऐसे ही अगर भागवत श्रवण मतीनाए भेलो, नाम जप अकारण गेलो। भागवत श्रवण में अगर आपकी रुचि नहीं है, नींद आती है तो फिर आपका नाम जप कुछ फल नहीं देगा। ये बहुत मुख्य बात है। जैसे राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्ति की कृपा से कृष्ण समझ आते हैं और उन्हीं स्वरूप शक्ति के प्रतिनिधि होते हैं हमारे गुरुदेव, आदि गुरु राधा रानी, उनके प्रतिनिधि गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से कृष्ण समझ आते हैं। ऐसे ही भागवत क्या है? हरि नाम की स्वरूप शक्ति है। भागवत समझ आएगी तो धीरे धीरे नाम जप होगा, वरना होता नहीं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं नाम तो लें पर नाम नहीं आए, नाम तो लें पर नाम नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भक्ति विनोद ठाकुर पहुंचे एक दिन नवदीप धाम मायापुर। जब नवदीप धाम पहुंचे तो रात हो गई थी, 13 बच्चे थे और जगन्नाथपुरी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जगन्नाथपुरी के प्रेसिडेंट भी थे। चैतन्य मठ में जन्म हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। पहुंचे नवदीप में, रात्रि बहुत थी, तो कहाँ रुके? तो किसी धर्मशाला में रुकना चाहिए, तो एक मंदिर में रुक गए। रात को जब रुक गए, सुबह वहां के लोग उठे, बोले अरे केदारनाथ दत्त बाबू, उनका नाम पहले केदारनाथ दत्त था, केदारनाथ दत्त बाबू, बाबू आप इस मंदिर में क्यों रुके? यहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं, आप हमको बताते हैं, हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं, आप भूत प्रेतों के बीच क्यों रुक गए इस आश्रम में? क्या आपको रात को परेशानी नहीं हुई? बोले नहीं, परेशानी तो बहुत हुई, मैं ग्रंथ लिख रहा था रात में, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर रात को ग्रंथ लिखते थे। मैं ग्रंथ लिख रहा था, मेरे पन्ने एक प्रेत हवा में उड़ा रहा था, मेरी शाही की कलम उड़ रही थी, शाही उड़ रही थी, गिर रही थी कपड़ों के ऊपर। बोले फिर आपने क्या किया? बोले मैंने जोर से भगवत नाम लिया। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो पुजारी हंसने लगा जो मिला था, अरे बाबू आप भी, ये मंत्र तो वो भी जपता था जो प्रेत बना हुआ है, ये मंत्र तो वो भी जपता था जो प्रेत बना हुआ। ये बात सुनकर तो घबराहट हो जाती है कि अरे इतना सारी दुनिया के पूजा पाठ छोड़ छाड़ के नाम में आए, और नाम से भी प्रेत बन सकते हैं, बन सकते हैं। अगर हरि नाम को सही रूप से नहीं जपा जाए, टेक्निक इज रॉन्ग, देन एवरीथिंग इज रॉन्ग। नाम तार भी सकता है, मार भी सकता है, क्योंकि नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नामिना। ठाकुर जी में और ठाकुर जी के नाम में कोई भेद नहीं है। आप जब करें हरे कृष्ण, इसका सिर फोड़ दूं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसकी टांग तोड़ दूं, हरे कृष्ण। जो मन में चल रहा है नाम क्या है? जो सोचा वो पाया। इसलिए भगवान से मांगना नहीं पड़ता, आप नाम जपोगे और मन में जो विचार आएंगे वो फटाफट पूरे होंगे। एक पति पत्नी नाम जप करते करते वृंदावन पहुंचे, धाम में कुआं दिखाया गया। बोले ये कुआं दिव्य है, इस पे अगर खड़े होकर नाम लो आपकी सब मुराद पूरी होती है। सब लोग, जितना ग्रुप आया था, बोला हरे कृष्ण। तभी उसकी पत्नी का पैर स्लिप होकर कुएं में गिरी। कह रहा सचमुच चिंतामणि है। तुरंत पूरा हो गया। हम तो ऐसा सोचे नहीं थे इतनी जल्दी हो जाएगा। तो नाम ऐसा करता है। आप नाम जब करें, किसी के बारे में सोचे बिता रहा है, बोला प्रभु जी मेरा पैर स्लिप हो गया, सीढ़ी से गिरा, करे इतनी जल्दी हो गया। नाम में बड़ी शक्ति। इसलिए नाम जपते वक्त ये नहीं कि मैं क्या सोचूं, अरे नाम जप में ये सोचना क्या, नहीं सोचूं, कुछ भी सोचा वो पूरा होता है तुरंत। बहुत खतरनाक है नाम, इतना शक्तिशाली है। जो सोचेंगे उसी में अगर कृष्ण प्रेम सोच लिया
तो कृष्ण प्रेम भी मिलेगा। अगर टांग तोड़ सकता है तो कृष्ण प्रेम भी दे सकता है। इसलिए चिंतन करना। तो आचार्यों ने नाम के ऊपर कई सारे अपराध, कई सारे भाव व्यक्त किए। कहते हैं नाम नामी भेद बुद्धि व्यवधान होए, वैवाहिता था किले कदापि प्रेम नॉय। कभी प्रेम नहीं आएगा। क्यों? नाम नामी भेद बुद्धि। नाम और नामी में अगर क्या है? भेद करे। नाम नामी भेद बुद्धि व्यवधान होय। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ा व्यवधान नाम के जप में है। नाम को नाम प्रभु न मानना। फर्स्ट ऑब्स्टेकल ऑफ भक्ति। नाम नामी भेद बुद्धि व्यवधान होय। अगर ये व्यवधान हो गया, वैवाहिते था किले कदापि प्रेम न, कभी प्रेम नहीं मिलेगा। हरिनाम चिंतामणि के अंदर भक्तिविनोद ठाकुर ने दूसरे अध्याय के 51 नंबर श्लोक में ये बात वर्णन करी है। हरिनाम चिंतामणि। अब ये तो बड़ी बड़ी गलत बात हो गई। एक प्रेसिडेंट सारे भक्तों को नाम जप के लिए बिठाया, आपकी तरह, प्रभु जी की तरह हेड था, सबको बिठा दिया, सब लोगों को सुबह सुबह जप करा रहा था। तो उसने जब ये पढ़ा वैवाहिते था कि कदापि प्रेम ना, इनको प्रेम नहीं मिलेगा अगर जब तक नाम नामी में भेद करेंगे। तो बोले देखता हूँ इनको नाम में और नामी में भेद है या अभेद है। तो उसने परीक्षा लेने के लिए कहा, अरे सुनो सुनो भक्तों, आपके नाम जब से कृष्ण प्रसन्न हो गए हैं और नीचे वाले स्टोर रूम जो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, वहां पर ठाकुर जी जगन्नाथ जी पुरी से चल करके भुवनेश्वर में दर्शन देने आए हैं। तुरंत सारे लोग माला छोड़ के दर्शन करने पहुंच गए। तो नीचे जब पहुंचे तो देखा ना जगन्नाथ है ना कुछ है। तो क्या मतलब हुआ इसका? नाम नामी भेद बुद्धि। उनको बोलना चाहिए तो जगन्नाथ आ गए। अरे जगन्नाथ तो है ही हमारे हाथ में, आ क्या गए? वो आए तभी तो उनका नाम जप रहे हैं। जैसे ही बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे आप हरे शब्द बोलते हैं, हरे का मतलब है राधा रानी। यूट्यूब में आजकल देखते हैं राधे राधे बोलो। अरे तो हम हरे हरे बोलते रहे। राधे राधे तो 2 ही बार है। हमारे मंत्र में तो हरे हरे कितनी बार है? 8 बार है। राधे राधे से ज्यादा है। हरा और भगवान कृष्ण की शक्ति का नाम है हरा शक्ति। भगवान हरि है और उनकी शक्ति क्या है? हरा। उसको जब संबोधन करते हैं व्याकरण में, रामा रामो रामे, तो रामे ऐसे हरा हरे, ये व्याकरण है, संबोधन शक्ति है भगवान। जब आप मंत्र करेंगे तो संबोधन करेंगे। राधा तो नहीं बोल सकते राधा मुझे सेवा में लगाओ, हे राधे मुझे सेवा में लगाइए, एक सम्मानजनक संबोधन है। तो हरा शक्ति बन गई हरे। तो जैसे आप बोले हरे तो आपकी जिह्वा क्या बन गई? बरसाना धाम। और उसके ऊपर क्या प्रकट हो गई? राधा रानी प्रकट। जैसे आप बोले कृष्ण सर्व आकर्षण करता है कृष्ण, जैसे कृष्ण बोले आपकी जिह्वा क्या बन गई? गोकुल धाम। उसमें कौन प्रकट हो गए? कृष्ण के नाम। और आप पूरा मंत्र बोले हरे कृष्ण, तो क्या हो गई? जिह्वा बन गई रास मंडल स्थली बन गई, जहां पर यह मंत्र हरे कृष्ण मंत्र रास लीला का, माधुर रस का सबसे उत्तम मंत्र है। इसमें क्या होता है जब बोलते हैं हरे कृष्ण, बोलिए हरे कृष्ण, तो क्या हुआ? यहाँ पे हरे यानी राधा रानी और कृष्ण दोनों नजदीक आए। फिर बोलिए हरे कृष्ण, और नजदीक आ गए। अब बोलिए कृष्ण 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 कृष्ण, दूर हो गए। फिर बोले हरे हरे, फिर दूर हो गए। फिर बोले हरे राम, फिर पास आ गए। फिर बोले हरे राम, और पास आ गए। बोले राम राम, दूर हो गए। फिर बोले हरे हरे। तो ये ऐसे 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 आप जितनी बार बोल रहे हैं, ठाकुर जी राधा कृष्ण इस जिह्वा के ऊपर रास मंडल में रास नृत्य कर रहे हैं। इसलिए ये माधुर रस का, प्रेम का मंत्र है। अब इस मंत्र का उपयोग कैसे किया जाता है? प्राय इस्कॉन में मैंने देखा लोग ऐसा कर लेते हैं, और इसको सुनकर के आपको भी दुख लगेगा जो मैं बताने वाला, क्योंकि हम भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। जब कोई बीमार पड़ता है तो हम प्राय क्या बोलते हैं? अरे मैं आपके लिए 2 माला जप दूं, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा, हमारे कांग्रीगेशन में एक माता जी एडमिट है, हम लोग मिलकर क्या करेंगे? उनके लिए 4 माला जप करेंगे। सुना होगा आपने प्राय ये? क्या सही है?
क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि नाम किसके लिए मिला? रास मंडल भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम के लिए। किसी का प्लास्टर उतारने के लिए थोड़ी नाम जप है। शेर घर में पाला है, इतना मुश्किल है शेर को पालना प्रभु जी? शेर काट ले, कुत्ता थोड़ी शेर है। शेर को पाल के कितना खतरनाक है शेर को पालना। थोड़ा सा खून उसके मुख में लग गया, पूरा परिवार रात को पालतू जानवर खा जाएगा सबको। शेर पाला है घर में बड़ी मुश्किल से, आप क्या कहते हैं? जाओ चूहा पकड़ के लाओ। शेर को क्या बोला? चूहा पकड़ के लाओ। क्या सही है ये? मोदी जी के पास मिलने पहुंचे, प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट, राग जगन्नाथ प्रभु बहुत मेहनत करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिए। वहां पहुंचे तो वहां पर जाकर के नंद नंदन प्रभु जाकर कहते हैं, बस मोदी जी एक ही रिक्वेस्ट थी, क्या हमारे सेंटर में 5 किलो चावल भिजवा दीजिए। इतने बड़े आदमी से मिलकर के ये अरे बोलते पूरा मंदिर बनवा दो, भंडारे बनवा दो, कुछ करवा दो, भंडार भर दो, कुछ नहीं मांगे 5 किलो चावल। नाम की महिमा को गलत उपयोग करना है क्या? उससे कोई भौतिक कामना कर लेना, ये नाम अपराध है। श्रील प्रभुपाद जी ने इसका उदाहरण दिया। 1896 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। सन 1901 में 1901 जब प्रभुपाद 5 वर्ष के थे तो भारत में एक बीमारी आई, उसका नाम था प्लेग। चूहे मरते थे। प्लेग की बीमारी पूरे भारत में थी। यहां तक कि एमसीडी ने निकाला अगर कोई चूहा लेके आएगा तो उसको पैसा मिलेगा। और बताते प्रभुपाद जी कि एक बंगाल के बड़े धनी हो गए उसी चूहे को दे दे करके, उनका बिजनेस पूरा खत्म हो गया था। तो वो लोग बड़े दुखी थे। एक दिन उनके घर में एक चूहा मरा मिला प्लेग के टाइम में, तो उनके पिताजी बड़े खुश हुए बताते हैं, और वो चूहा लेके एमसीडी में गए। वहां से 2 पैसे मिले, फिर 2 पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट किया, उससे और पैसे आए, फिर बाद में वो बहुत बड़े व्यापारी बन गए। चूहा बेच करके पैसा आया हुआ। तो ये जो प्लेग में एक बाबा जी थे, उनका नाम था कृष्णदास बाबा जी। वो कलकत्ता में बहुत बड़ा नाम संकीर्तन निकाले प्लेग को बंद करने के लिए। तो प्रभुपाद जी का इतना कई बार मैसेज प्रमोट होता रहता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो खुली हुई है, तो उसमें प्रमोट होता है कि अगर आप नाम संकीर्तन करेंगे तो देखिए प्रभुपाद ने किया था, कलकत्ता में प्लेग चला गया था, नाम संकीर्तन करने से सारी दुख दुविधाएं समाप्त हो जाती। तो लोग करते हैं प्राय। उसके आगे प्रभुपाद जी का लेटर पूरा पढ़िएगा, कभी गूगल में सर्च करिएगा। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, कृष्णदास बाबा जी वाज ऑफेंडर टू दी होली नेम। वो भगवत नाम के अपराधी थे, क्योंकि उन्होंने नाम का उपयोग चूहे का बीमारी दूर करने के लिए किया। वो तो प्राकृतिक आपदा है, त्रिताप है, आएगा जाएगा। आपको प्रार्थना अगर करनी है, नरसिंह देव का मंत्र बोलिए, जगन्नाथ जी की आरती गाइए, नरसिंह से प्रार्थना कर लीजिए, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का उपयोग मत करिए, क्योंकि वह केवल राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम रस की प्राप्ति के लिए है। यह नाम अपराध। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जब नाम लिया तो पुजारी बोले आपने नाम लिया, वो भी तो नाम लेता था, तो फिर वो पुजारी प्रेत कैसे बन गया? बोले क्योंकि वह नाम के साथ नाम के अद्भुत अपराध भी करता था। नाम अपराधी का नाम तो जाता ही जाता है, भक्ति तो जाती ही जाती है, वह प्रेत बन जाता है। बोले प्रेत बनना पड़ जाएगा नाम जप करके? भेज सच जपो ही मत। तो वैसे अगर नहीं जपोगे तो वैसे तो चलते फिरते प्रेत ही हो, अगर कोई नाम नहीं जप रहा, रात में खा रहे दिन में घूम रहे, सब प्रेत ही तो है। वो प्रेत योनि से बचाने के लिए नाम है, लेकिन नाम को अगर सावधानी पूर्वक नहीं किया, अब 16 साल का बच्चा स्कूटी लेकर निकल जाए, लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो ये सही है? ऐसे ही नाम जब करना है, उसकी बिना तैयारी के, बिना हेलमेट लगाए, बिना लाइसेंस लिए और नाम जपने लग जाए तो उससे अपराध भी होता है। इसलिए नाम अपराध की महिमा को जानना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, भगवान के नाम जप का संकल्प करता है। दीक्षा में और कोई चीज की प्रमाण नहीं होता कि मैं सेंटर खोलूंगा, मैं कथावाचक बनूंगा, मैं कीर्तनिया बनूंगा। दीक्षा में क्या बोला जाता है? मैं ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करूंगा। यही नियम के ऊपर दीक्षा होती है। और हम भक्ति में सब कुछ कर लेते हैं, बस वही नहीं हो पाता जिसका भाव लिया था। वही नहीं होता। खाना बना रही है माता जी, कुकिंग चल रही है, मंदिर बन रहे हैं, गीता पढ़ी जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सब हो रहा है, नाम जप गायब है ना। तो 3 घंटे अगर कोई कुकिंग करे तो उसके लिए 10 मिनट भोग लगाने के लिए 3 घंटे कुकिंग चलती है, तब 10 मिनट ठाकुर जी की सेवा होती है, भोग लगाया भगवान। अगर आपको
10 मिनट की सेवा के लिए 3 घंटे तैयारी करनी पड़ती है, तो 2 घंटे के नाम जप के लिए कितने घंटे तैयारी करनी होगी? लगाइए, IIT बोले, IIT के बड़े बच्चे हैं यहाँ पर, हाईटेक, कितने घंटे प्रभु? इफ फॉर 3 hours कुकिंग, 10 minute सर्विस, फॉर 2 hours सर्विस, हाउ मेनी आवर्स ऑफ प्रिपरेशन? हाँ जी, बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ? कितना? मैथ्स नहीं पढ़े आप लोग या भूल गए हरि नाम में? हाँ जी, 18 hours, 18 घंटे तैयारी करेंगे तब 2 घंटे नाम जपो पाए। हम लोग क्या सोचते हैं, बाकी समय तो हमारा आज़ादी है, कुछ भी करो, 2 घंटे की सेवा है। अरे जब माता जी लोग 3 घंटे कुकिंग करके 10 मिनट का भोग की सेवा कर रही हैं, तो 2 घंटे भगवान को नाम ऑफर करने के लिए उसकी तैयारी में तो 22 घंटे होनी चाहिए, 18 घंटे होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, हमारे भक्ति के ऊपर अपराध बोध है, हम नाम तो जपते हैं लेकिन नाम के रस का स्वादन। नाम रस क्या है? गुलाब जामुन लेके आए प्रभात प्रभु, नंद नंदन प्रभु लीजिए आपके लिए गुलाब जामुन, लेकिन प्रभु जी ने क्या किए, जीभ के ऊपर सेलो टेप लगा लिए। तो प्रभात प्रभु पूछे कैसा स्वाद आया, क्या बोलेंगे? हाँ, सेलो टेप लगा, कुछ स्वाद ही नहीं आया, पर लगा कुछ कुछ मुंह में चला और पेट में चला गया, बस स्वाद तो नहीं आया, है कि नहीं? बिजली का तार लगाया है एसी चलाने के लिए, तार लगाया है, एसी भी लगाया है, गर्मी बहुत हो रही है, क्या हो गया? चेकिंग करने वाले को बुलाया, पता चला तार के पीछे जो बटन था वो ऑन नहीं किया, करंट ही नहीं आ रहा है। करंट नहीं आ रहा तो एसी कैसे चलेगा? तो हम लोगों ने भी क्या किया, नाम जब तो कर रहे, तार लगाया है लेकिन पीछे से करंट नहीं है उसके अंदर। तो इसलिए ये सेलो टेप उतारना, अपराध रहित जप करना। सेलो टेप के साथ जप करना है, अपराध के साथ जप करना है ना। हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे, अरे कितना, हरे कितना कितना कितना, हरे हरे, बस 2 माला और, अरे कितना, हरे कितना कितना कितना, हरे 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 राम। वो कौन सा दिन था, मैं पटिया सेंटर गया था, हे प्रभु, हे जगन्नाथ। निरपराध नाम थोड़ा भी लिया जाए कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का रास्ता। 16 माला में आपका नियम होना चाहिए, कम से कम 1 माला तो मैं हरि नाम की निरपराध रूप से जपूं। अरे 16 माला छोड़ो, 1 मन का निरपराध रूप से जपूं। अरे 1 मन का छोड़ो, 16 नाम में से 1 बार 1 नाम तो निरपराध रूप से जपूं। ये प्रयास होना चाहिए। पहले 1 नेम, देन 1 बीट, देन 1 माला, देन 16 राउंड्स कम्स लेटर, धीरे धीरे आएगा। लेकिन रोज प्रयास होना चाहिए, 1 बार नाम तो शुद्ध, आज 1 तो नाम लूंगा शुद्ध, हरे कृष्णा, 1 तो नाम शुद्ध होना चाहिए, है ना। लेकिन वो प्रयास करोगे हरे, उसी टाइम सारी दुनिया की आपदा आएंगी दिमाग के अंदर, सारी टेंशन, भूली बिसरी यादें, शिबा का चैनल चालू हो जाएगा, टीवी, है ना, रेडियो स्टेशन, सारा पुराना याद आएगा। काश मैंने उससे शादी कर ली होती तो इससे न करनी पड़ती, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ब्रह्मचारी सोचता है अच्छा होता कि मैं शादी कर लेता तो बढ़िया पराठे सब्जी मिलती है, माला जब भी करो, कुकिंग भी करो, सेंटर भी चला, भाई भगवान। गृहस्थ सोचता है ये ज्यादा अच्छा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। तो दवा तो ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं। नाम अपराध का मतलब है परहेज से बचना। डायबिटीज होती है तो उस व्यक्ति को डॉक्टर 2 चीजें बोलता है, एक तो दवाई खाओ, दूसरा मीठा मत खाओ। सो अपराध रहित जब का मतलब है परहेज करना, और नाम तो हम दवाई तो ले ही रहे, औषधि, हरि नाम औषधि ले रहे हैं। जैसे हरि नाम बोलना और सुनना फायदेमंद है, वैसे ही निंदा का बोलना और सुनना बड़ा नुकसानदेह है। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तब तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में 8वें अध्याय 16 नंबर प्यार में ये बात बोली गई। बहु जन्म करी, 1 जन्म नहीं, बहु जन्म, बहुत सारे जन्मों में अगर तुमने भगवत नाम का श्रवण कीर्तन भी किया
तबु तो ना पाए कृष्ण पदे। तो हमारी सारी तैयारी किस लिए? लव ऑफ गॉड है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कि बस मजे ले रहे हैं? कृष्ण प्रेम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कैसे मिलेगा? न अपराध जप करने से होगा। तो मैं कुछ चीज़ें अपराध जो है उनको एक बार थोड़ा सा, बहुत तो डिटेल में बोलने का समय नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हम बताना चाहते हैं। पहला, 10 नाम अपराध का पहला अपराध जो हमें करना चाहिए, नहीं चाहिए। तो पहला है सताम निंदा नामनाम परम अपराध विधुनते यथा ख्यातिम यथा कथमो सहते तद अग्रिग्रम। सताम निंदा नामनाम परम अपराधम वितानुते। जिस भक्तों ने भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित किया हो, ऐसे भक्तों की निंदा नहीं करनी। ऐसे भक्तों की निंदा, नाम का अगर आश्रय लिया हो तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जिसने भी नाम का आश्रय लिया है, सेंटर में कोई भी माता जी हो, कोई भी प्रभु जी हो, मंदिर में कोई भी माता जी प्रभु जी हो, जिसने नाम आश्रय लिया है, यानी जिसने गले में बीट बैग टांगा है, रोज 2 माला 4 माला 8 माला कर रहा है, वह सब ही भगवान के भक्त हैं। सर्वदोष शून्य सर्वगुण विभूषित तो केवल कृष्ण है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसमें दोष ना हो। हर व्यक्ति भगवान को छोड़ करके दोषों से भरा हुआ है। छलनी पूछे सुई से, अरे सुनो सुनो प्रभु जी सुनो, ये वाले प्रभु जी देखो है कैसा आचरण है इनका, माला जप का नाटक करते हैं, माला जप थोड़ी करते हैं। हाँ हाँ सही कहते हो, सही कहते हैं। ये कौन है? छलनी। दोष किसका दिख रहा है? सुई। सुई में कितने छेद है? और छलनी में? हम में अनेक हैं और हम दूसरे का एक ढूंढते रहते हैं। इसी को कहते हैं सताम निंदा नाम नाम। पहले ही अपराध करते सारा दिन। वो वाली माता जी को कुकिंग तो करनी आती नहीं, बस नंबर बनाने आ जाती है, ये करती है। प्रभु जी ने उनको पता नहीं क्यों रखा हुआ सेवा, हटाते भी नहीं। जब हम दूसरों की ओर उंगली उठाते हैं तो उसमें से एक उंगली उसकी ओर होती है, 4 उंगली वो। तो 4 किसके पास? तो 4 तो नहीं है, 3 हमारी है, 1 तो भगवान की ओर जा रहा है मुझे। हाँ। तो जब भी हमको कभी मंदिर में हलवा जैसा कुछ प्रसाद मिलता है तो इंद्र तृप्ति की सुप्त भावना पुनः जागृत हो जाती है ना। मन करता है कि भाई बस हलवा ही खाते रहें। हम हलवे की इतना तारीफ करते हैं, हलवा बनाने वाले की कभी तारीफ नहीं करते कि किसने बनाया, खोज के लाई है। पर सेवा मिलती है तो हम करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते हमको हलवा बनाने दीजिए, प्रसाद की सेवा हमको दीजिए। तो हमें सेवा में आनंद नहीं है, हलवे में आनंद आता है, प्रसाद की पूर्णता पे आनंद आता है। सेंटर बनाने में जिन भक्तों का प्रयास होता है उनकी कितनी मेहनत होती है ये समझ नहीं आता है। लेकिन जो 2-10 लोग नए जुड़ते हैं उनमें से 4 आपस में एक दूसरे का निंदा ही करते हैं। वो नहीं सोचते कि इसको बनाने में कितनी मेहनत करेगी। अगर उनके उस प्रयास को ही स्मरण कर ले तो हम एक दूसरे के दोष देखना बंद कर दें। और अगर कहीं प्रभुपाद जी के प्रयास स्मरण कर लिए फिर तो हम कभी किसी में दोष देखेंगे नहीं। इस ब्रह्मांड में हजारों लाखों जीवात्माएं भुवनेश्वर में घूम रही हैं, उनमें से कितनी हैं जो पटिया के सेंटर में शाम को 7 बजे आकर हरि कथा सुन रही? कितनी है? 30, 40, 50, 100। बाकी तो घूम रही हैं। तो आप कितने भाग्यशाली हैं। भगवान आपको क्या लगता है यूं ही आके बैठ गए, आप अपनी इच्छा से आ गए? जब इस इच्छा संसार में पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता तो आप घर से पूरे के पूरे कैसे हिल के यहाँ तक आ गए? यानी भगवान चाहते हैं जो यहाँ आए हैं ये भगवान के चुने हुए भक्त हैं। भगवान ने मोती चुन चुन करके मंदिर में बिठाए हैं। अब एक मोती दूसरे मोती से बोले उस मोती में दाग है
तो ये ठीक है क्या? पहले तो मोती ही नहीं संसार में सारे घूम रहे हैं ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पावे भक्ति लता भी मिला है जिनको वो मोती स्वरूप भक्त हैं। इनके अंदर दोष, यानी एक मोती दूसरे मोती को कह रहा है तो ये मोती ठीक नहीं, ये स्थिति है। तो हमको कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, खास करके उनका तो कभी नहीं जिन लोगों ने भगवान के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित। ये वाले प्रभु जी ना वो वाले प्रभु जी जैसे नहीं है, हमारे वाले प्रभु जी ना उन वाले प्रभु जी जैसे नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। देखिए सबकी अपनी इंक्लिनेशन होती है, जहाँ जिस सेंटर में जुड़े होते हैं उनसे एक प्रेम प्यार होता है, ये गलत नहीं है। लेकिन दूसरे की निंदा करने की अथॉरिटी तो नहीं दी गई आपको। आपको क्या पता दूसरे के अंदर कितना प्रेम है। लेकिन अपनापन में इतना व्यस्त हो जाता है आदमी, हम 30 लोग ही हैं बस भक्त प्रेम, बाकी सारी दुनिया गड़बड़ है, तो फिर हम निंदा करते, दूसरों में दोष देखते हैं। ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री से आसक्त हो गए थे सरस्वती से, और वहां पर जब सरस्वती से आसक्त हुए, उन्हीं के मुख उन्हीं की प्रकट हुई, उन्होंने संसार में प्रकट करी सरस्वती शक्ति, और सरस्वती से प्रकट होकर अपनी पुत्री के प्रति आसक्ति हो गई उनको। जब आसक्ति हुई तो मारीच के 4 पुत्र वहां खड़े होकर के 6 पुत्र हंस दिए। सोचिए ब्रह्मलोक में भी क्या हो जाता है, वैष्णव अपराध हो जाता है। तो भौतिक संसार में हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। ब्रह्मा जी के लोक में मारीच ऋषि के पुत्र भी अपराध कर दिए, उसका क्या दंड मिला? सबको देवकी का पुत्र बनना पड़ा, फिर पिता के द्वारा मारे गए, कंस मामा के द्वारा मारे गए, बहुत लोग, बहुत लंबा चक्कर घुमा। पहले मारीच के पुत्र रूप में हंसे, दंड मिला तो कालनेमी के पुत्र बने। कालनेमी कौन था? हिरण्यकश्यप का भाई था, भाई यानी हिरणाक्ष का पुत्र कालनेमी। कालनेमी के पुत्र थे ये 6 के 6। हिरण्यकश्यप कहता था मेरी पूजा करो, हिरणाक्ष तो मर गया, मेरी पूजा करो। ये करते थे कृष्ण की पूजा। तो उन्होंने कहा तुम इतने गलत काम कर रहे हो, ये कालनेमी तुम अपने बच्चों को समझा लो, एक दिन तुम ही इनके मृत्यु का कारण बनोगे। वही कालनेमी कंस बन के आया, और वही 6 पुत्र देवकी के 6 पुत्र बन के आए। गर्भ से पैदा होते ही मरना पड़ा। अब कभी कभी लोग बोलते हैं अरे हमारा बच्चा गर्भ में मर गया या पैदा होते ही मर गया, कौन सा दंड था उसका? इतना बड़ा पाप नहीं था कि 100 जन्मों तक दुख 100 सालों तक दुख भोगे, तुरंत पैदा होते ही मर गए, इसका मतलब उसके पाप कम थे। जिसकी जितनी जल्दी मृत्यु हो जाए समझो पाप कम थे, निकल गया। उन्होंने केवल हंसे थे, इसके कारण उनको एक बार कालनेमी पुत्र और दूसरी बार देवकी पुत्र बनना। भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान कृष्ण ने पूछा क्या हुआ माई देवकी, मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? आपने इतने कष्ट सहे मेरे लिए। देवकी ने कहा अपने 6 भाई वापस ले आओ। तो भगवान कृष्ण उन 6 पुत्रों को लेकर के आए, ला करके देवकी को दिया। देवकी को दिया तो देवकी के वो पुत्र जो थे वो तो इतने थे, देवकी वृद्ध हो गई थी। देवकी के वृद्ध होने के बाद भी उनके स्तनों से दूध निकलने लगा, उनके स्तन इतने ममता से भर गए कि देखो मेरे 6 पुत्र वापस आ गए। फिर उन 6 पुत्रों ने बताया हमारा इतना लंबा इतिहास है। बोले ठीक है गो बैक टू योर प्लेस। तब फिर वो वापस कहाँ चले गए? मारीच के पुत्र वापस ब्रह्मलोक को चले गए। तब भी मुक्ति नहीं हुई, एक अपराध। वरना तो बोलते अरे कृष्ण भगवान आपके सामने आए, आपके दर्शन किए, आपकी माँ के गर्भ से जन्म लिए, अब तो हमारी मुक्ति होनी चाहिए, गोलोक ले चलो। इतना ईजी नहीं है गोलोक। हरे कृष्णा वो वाले माता अच्छी नहीं, हरे कृष्णा वाले प्रभु जी अच्छे नहीं, हरे कृष्ण। आपको क्या लग रहा है नाम तारेगा? मार डालता है। नाम जब शुद्ध भक्ति के लिए दिया गया है, शुद्ध प्रेम के लिए दिया गया है। दूसरा नाम अपराध अगर हम पढ़े, शिवस्य श्री विष्णुर इह गुणम नाम आदि असकलम धियाम भिन्नम पश्येत खलु हरि नाम अहितकार। शास्त्र कहते हैं, पद्म पुराण के अंदर दिया गया है कि जो व्यक्ति शिवस्य श्री विष्णु, शिव जी के नाम को भगवान के नाम से भिन्न समझता है, शिव आदि ब्रह्मा के नाम को भगवान के नाम से भिन्न समझता है, अलग समझता है, और ये सोचता है कि भगवान जो है वो कृष्ण है और ये बाकी सारे जो हैं वह भी भगवान ही है, वह भी भगवान ही। चाहे शिव जपो, चाहे ब्रह्मा जपो, चाहे विष्णु जपो। आज हम गए थे मंदिर में तो सुबह एक पुजारी मिले थे, लिंगराज मंदिर, बोल रहे थे
हरि और हर एक ही है, सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही है। ये है अद्वैतवाद, सब कुछ एक ही है। क्योंकि उड़ीसा उत्कल प्रदेश में मुख्य रूप से किस चीज़ का प्रचार है? मायावाद का प्रचार। वैष्णवता तो चैतन्य महाप्रभु के बाद आई, उससे पहले 2500 वर्षों का इतिहास है उत्कल प्रदेश का। यहाँ क्या फैला हुआ है? मायावाद। मायावाद। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु इसीलिए उनके पास पहला शिकार बनाए, क्योंकि वही गुरुकुल चलाता था मायावाद का। महाप्रभु बोले इसी को शिकार करना, बड़े गैंडे का शिकार करें। ये बदल गया तो इसके शिष्य बदल जाएंगे, सार्वभौम भट्टाचार्य। इसलिए महाप्रभु क्या किए? अपनी शिखा नहीं रखे। लोग बोलते महाप्रभु ने जाकर के वैष्णव सन्यास क्यों नहीं लिया, शंकर सन्यास लिया, मायावादी सन्यास लिया। सन्यास के 108 प्रकार बताए चैतन्य चरितामृत में, उनमें से एक प्रकार है जो महाप्रभु ने धारण किया, मायावादी सन्यास, जिसमें त्रिदंड नहीं होता, एक दंड होता है। हम लोगों क्या होता है? त्रिदंड सन्यासी, और मायावादियों में एक दंड सन्यासी, क्योंकि उनकी हर चीज एक है ना, तो इसलिए दंड भी एक बोलते, एक दंड सन्यास। हमारा त्रिदंड क्यों? मन, बुद्धि, अहंकार, और ऊपर एक आर्क लगाते हैं ऊपर डंडे में, त्रिदंडे में, वो होती है आत्मा। यानी इस जीवात्मा ने मन, बुद्धि, शरीर से, अब तीनों रूप से BMW, बॉडी, माइंड, वर्ड्स, BMW। अब ये BMW ठाकुर जी को अर्पित कर दी है, ये आत्मा भगवान। इसलिए देखेंगे सन्यासी आएंगे, भगवान को प्रणाम करने से पहले डंडे को प्रणाम कराते हैं, क्यों? यह जीव आत्मा जो लटकी हुई है मन से, बुद्धि से और वाणी से, ठाकुर जी आपकी शरण में है, फिर खुद प्रणाम करते हैं, फिर खुद प्रणाम। लेकिन मायावाद में क्या है? एक दंड, हम सब एक है, मृत्यु उपरांत आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, हम सब एक है। उनके प्रवचन देते कहते हम सब एक है, अहम ब्रह्मस्मि, तुम ब्रह्मस्मि, तत्त्वम अहम, हम सब एक ही है, सो हम, जैसा वो वैसे हम, सो हम, सो हम, सो हम। तो वहां पर एक वैष्णव भक्त ने सुना कि एक व्यक्ति जप करता है, सो हम, जैसे प्रभु वैसे हम, सो हम, सो हम। उसने कहा तो सिद्धांत गलत है, क्योंकि एक तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जो प्रवचन दे रहे हैं और जो सुन रहे हैं, एक कैसे? एक सुनने वाला हुआ, एक बोलने वाला, तो दो हो गए। ऐसा कैसे? जो सुन रहा है वही बोल रहा है, ये कैसे सिस्टम है? ये कैसे सिस्टम है? अगर ब्रह्म हो गए तो ब्रह्म को भूख कैसे लगती है? सारे मायावादी खाना भी खाते हैं ना, महाप्रसाद खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? उनको बोलो भाई अब जब तुम एक हो, सब कुछ एक है, फिर गोभी सब्जी हटाओ, प्रसाद हटाओ, सारा पूड़ी कचौड़ी हटाओ, सब कुछ एक है ना, फिर क्यों प्रसाद खाते हो? जब तुम ब्रह्म हो गए। अरे उनको भ्रम हो गया है कि वो ब्रह्म हो गए हैं। वो ब्रह्म नहीं है, उन्हें भ्रम हो गया। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म में हूं, मैं ब्रह्म में हूं, मैं ब्रह्म। तो उसको कहते हैं अद्वैतवाद, सब कुछ एक, सब कुछ एक, सब। तो महाप्रभु ने सोचा सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रीचिंग करनी है, और अगर मैं मायावादी सन्यासी नहीं हुआ, शिखा रख ली और त्रिदंड ले लिया, तो क्या होगा? जब मैं जाऊंगा तो वो सोचेगा कि ये तो वैष्णव है, तो मुझे मंदिर से निकाल के बाहर छुड़वा देगा, मैं उसके घर में पहुंचूंगा नहीं। तो महाप्रभु की प्लानिंग थी। महाप्रभु ने जाकर शंकर सन्यास लिया बिना शिखा वाला, ताकि लगे मायावादी है। उसके बाद नित्यानंद प्रभु से दंड भंगा जाकर के महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को जानबूझ करके प्रेरणा दी कि मेरा दंड तोड़ दो। कहाँ गयो मोरा दंड? नित्यानंद प्रभु, दंड गयो भंग, आपका दंड भंग हो गया। जब आप उछल रहे थे तो दंड नीचे गिरा और दो टुकड़े हो गए, जबकि नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया था। सन्यास बड़ा सन्यासी बनता है, दंड तोड़ दिया। हमारा नियमित दंड सन्यास कैसे ले लिया? अब कोई व्यक्ति बोले नित्यानंद प्रभु ने तोड़ा, ना 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 ना, इस संसार में भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ होता ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि जाना है, सार्वभौम भट्टाचार्य पुजारी है, आरती कर रहा है, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, लेकिन मान क्या रहा है? जगन्नाथ और मैं एक ही है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये भी ब्रह्म। अब उसको प्रीचिंग करनी है, तो महाप्रभु पहले दंड तुड़वा दिए, शिखा निकलवा दिए, जाकर मूर्छित हो गए। जब मूर्छित, सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, हेड पुजारी जगन्नाथपुरी टेम्पल के, बोले उठाओ, कौन आ गया? उठाए, उठाकर ला करके अंदर देखा ना, सार्वभौम भट्टाचार्य श्वेत गंगा के पास उनका घर है, अंदर ले गए। बोले सन्यासी लगता तो मायावादी तेजवान अपनी परंपरा का है, वरना बाहर निकलवाते, घर क्यों लेके जाते? घर ले गए, पानी वानी डाला। जब उठकर बैठ गया तो सोचे अपना ही है,
तो जैसे वैष्णव लोग मिलते हैं तो आपस में प्रभुपाद की बातें करते हैं, गुरुदेव की बातें करते हैं, तो वो बातें करने लगा मायावाद सिद्धांत की। 100 श्लोक सुनाया, बोला सुनो चैतन्य, हमने 100 श्लोकों की रचना करी है, अपनी कृति सुना रहा है। तो भगवान चैतन्य भी मुस्कुराते रहे। जब गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई, पहले अध्याय में भगवान बोले, एक भी उवाच है कृष्ण उवाच, भगवान उवाच नहीं। भगवान पहले सुनते हैं, मुस्कुराते रहे। अर्जुन बोल लो, क्योंकि जब मैं बोलूँगा तेरी बोलती बंद हो जाएगी। तो भगवान सुनते हैं, मुस्कुराते हैं। दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक तक भगवान कृष्ण बोले नहीं। जब बोला शिष्यस्तम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं शिष्य होकर आपकी शरण में आया हूं, तब भगवान बोले अब दंड खाओ। शोचावान स शोच तुम, प्रज्ञावान स भाषते, बड़े पंडित की बातें करने लग गए तुम, आत्मा का क्या होगा और पिंडदान कौन करेगा और क्या करेगा, इतना ज्ञान कहां से आया तुम्हारे अंदर है? अरे देहिनो आस्मिनम यथा देह कौमार यौवनम जरा, अरे तुम तो एक आत्मा हो, क्या ज्ञान की बातें कर रहे हो? कुल घना नीचा और मेरा पतन हो जाएगा, स्त्री का पिंडदान कौन करेगा, परिवार में हमारे पुत्र मर जाएंगे, इतनी तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो। अशोचावान शोचस तुम, जो सोचने योग्य नहीं उसे सोच रहे हो, यही तो मूर्खता है। तो भगवान पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। तो महाप्रभु उसका सुने, सारम भट्टाचार्य 100 श्लोक सुने। तो पूछा कैसा लगा तुमको चैतन्य? रात का 1 बजा दिया था, 1-1:30 बज गया रात का, सुनाता रहा। अब मायावादी इसको उठना थोड़ी, जल्दी मंगल आरती थोड़ी करनी, ना जप करना है, सुनाता रहा। महाप्रभु तो भगवान है, उनको वैसी नींद नहीं आती, सुनते रहे। जब सुना लिया, पूर्ण हो गया, 1 बजे रात का, तो महाप्रभु बोले बहुत सुंदर सार्वभौम, मुझे बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां हैं। तो भक्ति टेढ़ी करके बोला, अच्छा कुछ त्रुटि बताना जरा, क्या त्रुटि देखे तुम्हारा ज्ञान। तो महाप्रभु बताया, वो जो 63 नंबर बताए ना श्लोक, उसमें ये अलंकारित का दोष लगा हुआ है, और जो 92 नंबर उसमें ये दोष लगा। इतने दोष बताए और पूरे की पूरे 100 रिपीट सुना दिए। वो तो आप फटी फटी रह गए। बोला मैं तो बनाया हूं, अभी अभी पहली बार मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड आउट हुआ है, इसने याद कब कर लिया? सब याद कर लिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो पूछा तुम कौन हो? तब महाप्रभु ने रात को 2:30 बजे उसको 6 हाथ दिखाए, षड्भुज रूप दिखाया। मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही चैतन्य हूं, है ना? से ही कृष्णा से ही गौरा, से ही कृष्णा, से ही जगन्नाथ, सब कुछ सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। तत्व ज्ञान यही है। तब षड्भुज रूप देख करके कांपने लगा, पैरों में गिर गया, रोने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। उन्होंने बोले कोई बात नहीं, थोड़ा सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल बात करेंगे। षड्भुज रूप देखा हो, उसको नींद कैसी आएगी? लेकिन इतना मायावादी था, उसको नींद आ गई, सो गया। महाप्रभु चले गए और जाकर के महाप्रभु सुबह सुबह मंगल आरती दर्शन की, जगन्नाथ जी का प्रसाद लिए, और 7 साढ़े 7 बजे भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके इसके घर पे आए, नॉक किए। सार्वभौम भट्टाचार्य दरवाजा खोला, नहाया भी नहीं था 7:30 बजे तक। तो महाप्रभु आए, महाप्रभु ने कहा सार्वभौम प्रसाद लेंगे जगन्नाथ जी का। रात ही को देखा है जगन्नाथ दर्शन लाइव टेलीकास्ट, अभी वो दोबारा रिकॉर्डेड वर्जन देख रहा है यूट्यूब में। अरे प्रभु फिर आ गए, जय जय जय। अब भगवान क्यों प्रसाद लेकर पहुंचे उनके घर? देखने के लिए कि सच में बदला या अभी वैसे का वैसे ही है। उसको जगन्नाथ प्रसाद की इतनी महिमा प्रवेश कर गई हृदय में, बिना नहाए धोए, मंजन नहीं किया, ब्रश नहीं किया, तुरंत भगवान के हाथ से लेकर प्रसाद धारण किया, बोला जय जगन्नाथ। महाप्रभु बोले काम हो गया अपना, अब ये भक्त हो गया, अब ये भक्त हो गया, ये भक्त हो गया। फिर उसके बाद जो भक्त हुआ, नहा धो के आया, तैयार होके आया, महाप्रभु बोले सभी भक्तों को बुलाओ अपने ग्रुप के, और सब गुरुकुल के जो तुम्हारे छात्र सब मिलके क्या निकालेंगे? नाम संकीर्तन निकालेंगे। तब पूरी की सड़क पर पहली बार महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य और पीछे पीछे उनके गुरुकुल के 2200 2300 हजारों बच्चे चिल्लाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बाकी पंडा लोग बोले यार सार्वभौम तो पागल हो गया, ये कहाँ हरे नाम में अटक गया, ये हाँ इतना मंत्र उच्चारण श्लोक बोलने वाला ये कहाँ फंस गया। तब धीरे 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 यह कृपा हुई। तो इस प्रकार भगवान के नाम सबसे बड़ा नाम है, उसके बराबर ना शिव नाम है,
न ब्रह्म नाम है, ना तो देवी देवता भगवान से स्वतंत्र हैं और ना ही उनके बराबर है। नीदर इक्वल, नीदर अबव एंड, और ये भी नहीं नीदर इंडिपेंडेंस, दे आर डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। कोई भी इच्छा पूर्ति करनी हो तो वो आपकी परमिशन कृष्ण की चाहिए। भगवान कृष्ण की परमिशन के बिना कोई देवता आपको कुछ दे नहीं सकते। अगर ऐसा भाव रखा कि सब तो बराबर है तो ये दूसरा नाम अपराध है। कृष्ण भगवान के अंदर 64 गुण हैं, विष्णु भगवान 60 गुणों की अभिव्यक्ति करते हैं, शिव जी के अंदर 55 गुण अभिव्यक्त होते हैं और ब्रह्मा जी के अंदर 50 गुण अभिव्यक्त होते हैं, और हम लोगों में तो है ही नहीं, हम तो गुणहीन हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, ममेव अंश, तो हर भक्त में एक न एक गुण तो होता है। तो आपको क्या खोजना है? उनके 64 गुणों में से जो कृष्ण के हैं वो एक गुण हर भक्त में होगा, वो एक गुण हर भक्त का ढूंढना है, तो आपका प्रेम बढ़ेगा। अगर 63 अवगुण ढूंढेंगे तो कभी प्रेम नहीं होगा, हमेशा मन में खटास बनी रहेगी। तो इस प्रकार आज हम सुबह जब लिंगराज मंदिर गए तो पुजारी जी एक बात बता रहे थे, तो मैंने उनको बोला इस पर मैं ऑलरेडी एक कथा कर चुका हूं कि शिव जी के भक्त जो होते हैं वो पैसे वाले होते हैं, और जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो गरीब होते हैं। शिव जी जो खुद हिमालय पर वैराग्य धारण करके रहते हैं, मृगछाल पहन के, वो लिंगराज, वह शंभु, वह शिव, खुद के पास धन नहीं और उनके भक्तों के पास धन की कमी नहीं। और भगवान कृष्ण सहस्त्र लक्ष्मियों की सेवा पाते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। उनके पास हजारों लक्ष्मी है पर उनके भक्त के पास लक्ष्मी नहीं। ऐसा कैसे सिद्धांत है? तो भागवत में इस पर बहुत बड़ा चर्चा हुई है, हमने भी इस पर एक बार कथा की थी लंबी। तो आप देखिए क्यों ऐसा होता है। शिवजी क्योंकि वैरागी हैं, शिवजी वैरागी हैं, तो जब कोई उनसे मांगने आता है कि मुझे क्या दे दो, वो दे दो जो मुझे आपसे चाहिए, तो शिव जी कहते हैं अच्छा तुमको वो चाहिए जो मुझे नहीं चाहिए तो तुम ले लो। क्या दे देते हैं? सारी धन दौलत दे देते हैं, सारी धन दौलत दे देते हैं। लेकिन भगवान हरि का जो भक्त होता है वो कैसा होता है? वो शिव जी जैसा होता है। तो भगवान कृष्ण शिव के द्वारा धन दिला के लोगों में क्या बढ़ा देते हैं? अहंकार। अहंकार हो जाने से उसकी भगवान पे शरणागति होती नहीं है। लेकिन वहीं भगवान कृष्ण भक्त का धन छीन लेते हैं। क्यों? धन चले जाने से उसका क्या नष्ट होता है? अहंकार। और उसकी क्या बढ़ जाती है? विनम्रता। और विनम्रता बढ़ने से क्या बढ़ती है? प्रेमा भक्ति बढ़ जाती है। इसलिए वरना भगवान कृष्ण के भक्तों के पास चाहे तो क्या किसकी कमी हो सकती है। लोग बोलते सुदामा जो थे वो गरीब ब्राह्मण थे, तब तक थे जब तक कृष्ण से न मिले। लेकिन जब कृष्ण से मिले, जितनी बड़ी द्वारकापुरी उतनी बड़ी सुदामापुरी, उतने धनवान हो गए। लेकिन एक दिन सुदामा अपने महल में नहीं रहे, महल के बाहर कुटिया बना के रहते। तो कृष्ण भक्तों के पास किसी चीज की कमी नहीं है, चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भक्त की इच्छा ही नहीं होती है। शिव जी देख लीजिए, परम भक्त है भगवान, उनकी इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं। एक बार पार्वती बोली अरे कम से कम अपना भी घर होना चाहिए, एक घर हो प्यारा सा तुम्हारा और हमारा। जब से शादी हो गई कैलाश में रह रही, तो भगवान शिव बोले ठीक है तो बढ़िया सुंदर घर विश्वकर्मा को बुलाए, बड़ा सोने का घर बनवा लिए। बोले अब इसका गृह प्रवेश भी तो करना होगा, किसको बुलाएं? तो बोले आपका परम भक्त है उसी को बुला लीजिए, रावण बड़ा ज्ञानी है। रावण आ गया। पार्वती बड़ी खुश थी, साड़ी वाड़ी पहनकर अपनी बहन को बुलाई, दक्ष प्रजापति सबको बुलाया, हिमालय पुत्री आदि सब आए, सब लोगों को बुलाई। बोली देखिए कितना बड़ा आयोजन हो रहा है, इधर से उधर इतराती घूम रही है पार्वती, आज मेरा घर बन गया, आज मेरा घर बन गया। माता ज्यादा खुश होती है, थापे लगा रही है हाथ के और पता नहीं क्या क्या की। पार्वती यज्ञ में बैठे, यज्ञ के बाद पुरोहित को दक्षिणा देनी होती तभी कार्य पूर्ण होता है, पर पुरोहित को दक्षिणा उसकी इच्छा से देनी चाहिए, अपनी इच्छा से। पूछना चाहिए महाराज क्या दें आपको? तो शिव जी ने पूछा महाराज रावण आपने सुंदर यज्ञ कराया, यह घर अब हमारा हो गया, बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? रावण बोला ये घर हमारे नाम कर दो। अगर ना कर दे
तो अपराध लगता है, और हाँ कर दे तो फिर वैराग हो जाएगा, बैक टू स्क्वायर में। तो फिर पार्वती जी को उदास करते हुए शिव जी ने रावण को क्या दे दी? सोने की लंका दे दी। वो लंका बन गए। वरना किसका था वो महल? शिव जी का। पार्वती बोली हमारा पति घर नहीं बनाएगा कभी। समझ गए इसकी भावना क्या है। शिव जी बोलते घर बना और मेरा भजन छूटा। जितना ऑपुलेंस ऐड करते जाएंगे लाइफ में उतना भजन कम होता जाएगा। जितना ऑपुलेंस कम होगा लाइफ में उतना, इसलिए तो भक्त लोग धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं? ये थोड़ी कि ये मॉडर्न डिजाइन हमारा नया फैशन है कुछ, इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा धन दौलत नहीं है। गले में कंठी क्यों पहनते? तो सोने की चेन क्यों नहीं पहनते? बढ़िया हम लोग भी डाले ना सोने की चेन मोटी वाली, क्यों नहीं डालते? क्योंकि हमें ऑपुलेंस, हमारा क्या है खजाना? कंठी, तिलक, यही हमारा खजाना है। जिसके गले में कंठी है ठाकुर जी उसको मानते ये मेरा है। सोने की चेन है, शिव जी देखो इसको। शिव जी कौन है? भव, और उनकी पत्नी कौन है? भवानी। उनके पास है त्रिशूल। तो वो त्रिशूल ऐसे लगते हैं, देखने में लगता है कि ऐसे बैठे बड़े प्रेम से, लेकिन जैसे कि उनको लगता है विरुद्ध विमुख कृष्ण से, तो वैसे का त्रिशूल उसी आदमी को मारते हैं जो विरुद्ध होता है। वो त्रिशूल क्या है? 3 प्रकार के शूल, यानी दुख जीवन में आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक। वही त्रिशूल, 3 शूल जीवन में दुख आते हैं। शूल का मतलब होता है दुख। त्रिशूल, 3 दुख लेके बैठे हुए। किसके लिए बैठे? लेकर के जो जो कृष्ण विमुख। हम जाते उसमें नींबू घुसा के चले आते, सोच के बड़ा हमने भक्ति कर ली। पार्वती दुर्गा जी बोलेंगे यही है वो, इसी को दो सबसे, ये जो नींबू घुसा के गया हमारे त्रिशूल। सो शिव जी को गुरु बना के भगवान कृष्ण की प्राप्ति की जा सकती है। निम्न गणाम यथाम गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णव नाम यथाम शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। वैष्णव जान करके शिव जी से मांगो, कृष्ण भक्ति मिल जाए। तीसरा अपराध क्या है? गुरुर अवज्ञा। गुरु को आज्ञा को अवज्ञा कर देना, गुरु को एक साधारण मनुष्य मान लेना, गुरु का आदर नहीं करना। जैसे एक शिष्य था गुरु जी का, गुरु जी बोले रामदास जी, गुरु जी कैसे हो? आनंद में गुरु जी, आपकी शरण में कभी कोई दुखी हो सकता है? वाह 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 शिष्य, वाह बड़ा अच्छा शिष्य। जाना जरा पता करना बाहर बारिश हो रही है कि बंद है। कह रहा गुरु जी आप कैसी बात करते हैं? अभी अभी एक बिल्ली आई थी, उसको छूकर देख लीजिए, अगर भीगी है तो बारिश हो रही है, अगर सूखी है तो बारिश बंद हो गई। गुरु जी बोले तुम नहीं जाओगे? कहे गुरु जी जो काम बिल्ली से हो सकता है उसके लिए शिष्य को क्यों तकलीफ देते हैं? अच्छा जाओ, जाकर के देखो गाय जो है वो भींग रही होंगी, है ना, उनका रस्सी खोल दो ताकि शेड में चली जाए, बाहर बंधी हुई। कहा गुरु जी हम तो शिष्य हैं, हम इस लायक कहाँ किसी को बंधन मुक्त कर सके। आप परम गुरु हैं हमारे, आप मुक्त कर सकते हैं जीवात्माओं को। गाय को मुक्ति आप ही करी। गुरु जी भीगते भागते गए, गाय मुक्त गए। रात को सोने लगे तो गुरु जी से बोले, गुरु जी शिष्य रामदास। बोले जी गुरु जी। रामदास जरा लाइट बंद कर दो, रोशनी बहुत है, नींद नहीं आई। गुरु जी आप तो परम ज्ञानी है, आप ही ने बताया है आंख बंद करके दिव्य ध्यान लगाइए, अंधकार ही अंधकार भरा हुआ। गुरु जी बोले ज्ञानी पूरा है लेकिन काम नहीं करता। सुबह एक भक्त आया उनके आश्रम पे, 5 किलो लड्डू का भोग लगा के गया। तो गुरु जी बोले रामदास ठाकुर जी का भोग लगा दिया है, प्रसाद लोगे? लड्डू आया है। दौड़ कर आया, बोला गुरु जी कल से मैंने आपकी 3 आज्ञाएं नहीं मानी, अगर ये भी नहीं मानी प्रसाद खाने वाली तो मुझे गुरु अवज्ञा का अपराध लग जाएगा। ए मूर्ख। भगवान ही साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, साक्षात भगवान ही गुरु रूप में अवतरण लिए हैं, शिक्षा गुरु भी और दीक्षा गुरु।
ये सब भगवान के ही अवतार है। भगवान नहीं भेजे हैं आपको दिशा निर्देशन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, पुनः वापस भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन हम गुरु की नहीं मानते, गुरु को एक साधारण मनुष्य मानते। कभी कभी तो गुरु जी को हम खुद भी ज्ञान देने लग जाते हैं। भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर बताते थे, गुरु जी थे, उनका शिष्य चल रहा था, गुरु जी से बोला, गुरु जी कोई सेवा दे दीजिए, अब मैं ब्रह्मचारी बन गया हूँ, माँ बाप छोड़ दिए, पत्नी परिवार तो है नहीं, अब आप जो बोलेंगे वो करूँगा। गुरु जी बोले, मेरे पीछे पीछे चलो, यही सेवा है तुम्हारी, मैं घोड़े पर बैठूंगा, तुम पीछे पीछे चलो और मुझे जो जरूरत है वो प्रदान करो। बोला जी गुरु जी। अब साथ साथ चलता था। गुरु जी घोड़े पर बैठकर चल रहे हैं, आगे घोड़ा खींचने वाला चल रहा है, गुरु जी बैठकर ग्रंथ पढ़ रहे हैं ऊपर। पहले जमाने में घोड़ा गाड़ी पे चलते थे, अभी आजकल मोटर गाड़ी है, तो घोड़े पे बैठे थे, ऊपर चल रहे। तो इतने में गुरु जी इस कलम से लिख रहे थे, वो कलम नीचे गिर गया। तो बोले कि रामदास उठा कर दो। तो रामदास गुरु जी को कलम उठा करके दिया। बोले वाह, बड़ा अच्छा शिष्य है। गुरु जी बोले, जो भी चीज अब मेरे, क्योंकि घोड़ा तेज गति से चल रहा है, कुछ भी गिरे उठाकर मुझे ही देना। जी गुरु जी। थोड़ी देर बाद घोड़े ने लीद कर दी, उन्हें सारी उठाई। बोला गुरु जी। गुरु जी बोले, ये क्या कर रहे हो तुम? सारे वस्त्रों को स्पर्श करा दिया, अपवित्र कर दिया। ओहो, कैसा मूर्ख फंस गया। बोले गुरु जी, आपने कहा था कुछ भी नीचे गिरे उठा के दे। अरे ये थोड़ी, बोले घोड़े से ही तो गिरा है। ना ना बाबा, ना ना, ये नहीं। बोले फिर आप बताइए क्या करना है? बोले अब तुम्हारा नियम है, कुछ भी गिरे नहीं उठाना। जी गुरु जी। थोड़ी देर जाके घोड़ा गिरा, स्लिप होके घोड़ा गिर गया, गुरु जी भी गिर गए। गुरु जी बोले, रामदास उठाओ। कहे नहीं गुरु जी, आपने मना किया, कुछ भी गिरे उठाना नहीं। गुरु जी बोले, अरे मैं गिरूंगा तब तो उठाना है। गुरु जी एक साइड बता दीजिए, उठाना है कि नहीं उठाना है? ये सब ऐसे मूर्ख शिष्य होते, इनको समझ में नहीं आता, अपनी बुद्धि नहीं लगाते, एक लाइन कर दो इधर या उधर, ऐसे नहीं। भक्तों के पास अपना भी बुद्धि का संस्कार होना चाहिए ना, क्या करना है क्या नहीं करना। तो भगवान ही गुरु रूप में अवतरित हुए हैं, उनको साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। चौथा नाम अपराध है श्रुति शास्त्र निंदनम, श्रुति और शास्त्रों की निंदा करना। वैदिक प्रमाणिक शास्त्रों को निंदा नहीं करना चाहिए। जब पाप से मुक्त होते हैं तो हृदय शुद्ध हो जाता है, तब समझ में आता है नाम और शास्त्र में बड़ी श्रद्धा बढ़ती है। जब तक पाप कम नहीं होगा, एशाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजते माम दृढ़ताम। तो तेषाम अंतगतम पापम का मतलब क्या है? क्या है? बोल तो दिया आपने, श्लोका मतलब क्या है? पाप खत्म हो गए। कौन से पाप? अरे इस जन्म में नहीं करने की प्रवृत्ति बंद हो जाए, जब इस जन्म में मैं सिन नहीं करूंगा, एशाम तु अंतगतम, अब मेरा अंत हो गया, अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा। जिस दिन ये हो जाए और पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो जाए, भक्ति उन्मुख सुकृति, एक होती है पुण्य सुकृति, एक होती है पाप दुष्कृति, और एक है भक्ति उन्मुख सुकृति जो भक्ति की ओर मोड़ देती है। जिस दिन भक्ति उन्मुख सुकृति जागृत हो जाए और पाप करने की इच्छा समाप्त हो जाए, जिस दिन द्वंद्व मुक्त हो जाए। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व क्या है? द्वंद्व मोह निर्मुक्तम बोला, कौन सा द्वंद्व? क्या ड्युअलिटी? मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल ड्युअलिटी। क्या बोला है? प्रभुपाद जी का पढ़िए आप ध्यान से, श्लोका का तात्पर्य, गीता पढ़ना चाहिए ध्यान से। ड्युअलिटी लिखा है हेट एंड डिजायर। क्या है? घृणा नहीं करनी किसी से भी, जीव से, और कोई जीवन में इच्छा नहीं रखनी है। तो चार सिद्धांत प्रस्तुत हुए, भजते माम दृढ़ताम, वही मेरा दृढ़ भक्त होकर भजन करेगा, डिटरमाइंड, जो चार चीजें मुक्त हो जाएगा। पहला, पाप करने की इच्छा खत्म हो जाए। दूसरा, पूर्व जन्म की कोई सुकृति जागृत हो जाए। तीसरा, इच्छाएं खत्म हो जाए। चौथा, घृणा खत्म हो जाए। जब ये चार काम हो जाएंगे तब वो दृढ़वत हो सकता है। लेकिन हम तो शास्त्र से घृणा कर रहे हैं। शास्त्र घृणा कर लेते कि नहीं? तुरंत शास्त्र को समन में तो जानते नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, बोला ये शिव पुराण में लिखा है शिव जी परम भगवान है, तो आप क्या बोलेंगे? शिव पुराण नहीं मानते हैं, शास्त्र नहीं है, वेद व्यास ने नहीं लिखा। बताइए, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? अपराध लगा कि नहीं? नाम जप का नाम जप कर रहा है और शिव पुराण को उल्टा बोल दिया। उसका सिद्धांत जानिए कि क्यों शिव पुराण में शिव जी को परम भगवान बताया गया।
3 प्रकार से गुणों में पुराणों का व्याख्यान किया। 6 पुराण तमोगुणी, 6 पुराण रजोगुणी और 6 पुराण सतोगुणी। जो तमोगुणी लोग हैं उनका उद्धार कैसे करेंगे? तो जो भूत प्रेत पिशाच आदि हैं उनके उद्धार करने के लिए तमोगुण से ग्रसित जीवों को बोले तुम शिव जी को ही भगवान मान लो, इतना ही काफी तुम्हारे, अभी तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर उसके स्कूल की टीचर ही होती है, कितना डरता है मैडम से। जैसे मैडम IPS ऑफिसर गोली मार देगी, उसको उधर डर लगता है क्योंकि उसको उतना ही सिद्धांत समझ में आता है, बोले तुम केवल अपने क्लास टीचर की मान लो। फिर थोड़ा बड़ा होता है, शैतान हो जाता है, पता चलता है प्रिंसिपल हेड होती है, फिर वो टीचर से डरना बंद कर देता है। फिर और बड़ा होता है, समझ में आता है कॉलेज का प्रोफेसर नहीं डीन होता है, उससे डरना है, टीचर प्रोफेसर डरने की जरूरत नहीं। फिर और बड़ा होता है तो समझ में आता है नहीं किसी से नहीं डरना, चीफ मिनिस्टर होता है वही मेन होता है। फिर और बड़ा होता है समझ में आता है प्रधानमंत्री होता है, बाकी सब तो उसके नीचे सेवा करते हैं। फिर और बड़ा होता है समझ में आता है कि अरे कृष्ण भगवान होते हैं, उनके नीचे हजारों लाखों प्राइम मिनिस्टर ब्रह्मा शिव भी घूम रहे, तब जाकर के उसका भय खत्म होता है। वरना धीरे धीरे छोटे बच्चे में कितना भय होता है टीचर को लेकर, आप सबने अनुभव किया होगा स्कूल में। ऐसे ही उन लोगों को भयभीत करके शिक्षा देने के लिए, उनके तमोगुण से उद्धार करने के लिए बोला तुम शिव को भगवान मान लो। जब रजोगुण में आएंगे तो भी देवी देवताओं को बोले तुम इनको मेन हेड मान लो, इनसे इच्छाएं मांगो। तभी तो ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, इन पुराणों में कितना कुछ लिखा है। नरसिंह कवच आदि में भी कैसे लिखा हुआ है, मेरे सिर को ठीक करो, मेरे पैर को ठीक करो, मेरे इसको ठीक करो, है ना, बोला है ना, रक्षा करो। तो एक प्रकार से तो हम मांग ही रहे, डिमांडिंग है कि नहीं है। तो रजोगुणी भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर आता सत्वगुण, 6 पुराण सत्वगुण में, तब भगवान की शरणागति सिखाई। अंत में जाकर के भागवत पुराण, अमलम पुराण, श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किंबा परे ईश्वरा, कृष्ण से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं है, ये अंत में समझ में आता है, तब भागवत की शरण होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? टफ लग रहा है समझना, सिंपल है ना? हाँ। तो ये 6 प्रकार के पुराण है। अब आप किसी पुराण का अपमान नहीं कर सकते। श्रुति शास्त्र निंदनम, न श्रुति का न शास्त्रों का। आपको समन्वय बिठाना होगा, उसका ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के कुछ भी बोल दे। कोई बोले हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये सब बेकार होता है, तो गलत हो गया ना। गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति है, उन्होंने इतनी सुंदर भाव व्यक्त किए, अब उसका अर्थ ना जान करके अनर्थ कर देते हैं। हनुमान चालीसा में राम जी की भक्ति सिखाई गई है, राम जी की दासत्व सिखाया गया है। कभी नहीं कहा कि हनुमान भगवान है। कितने मंदिर बना दिए लोगों ने हनुमान भगवान। तो ये सीखना है हमको। कहते हैं जैसे खुद होते हैं ना, वैसे ही समाज की दृष्टि होती है। मनते आत्मवत जायते, जैसा खुद है वैसे ही वो समाज को समझता है। तो अंधेरे में छोटा सा जुगनू भी लाइट दे सकता है, वैसे ही पुराण जितना भी हो, तमोगुणी पुराण, तमोगुण के अंधेरे के अंदर वो छोटा पुराण भी क्यों ना हो, वो किसी को रोशनी दे सकता है। लेकिन जब भागवत पुराण रूपी सूर्य प्रकट होता है, तब जुगनू की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि जुगनू एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि पुराण गलत हो गया। उसका मतलब ये है कि जब भागवत पुराण आ जाता है तब शिव पुराण की महिमा नहीं रहती। कैसे? जैसे सूर्य के प्रकट होने पर दीपक या जुगनू की रोशनी घट जाती है, लेकिन अंधेरा हो तो दीपक बहुत बड़ी रोशनी देता है, जुगनू बहुत बड़ी रोशनी देता है। तो जो तमोगुण से ग्रसित है उनके लिए शिव पुराण तो बहुत बड़ी रोशनी है। लेकिन जब वो भागवत पुराण में पहुंच जाएंगे तब उनको लगेगा अरे हम कहाँ जुगनी की रोशनी में रोशनी ढूंढ रहे थे, सूर्य प्रकट हो गया है। ये भाव रखना, श्रुति शास्त्र निंदम नहीं। वैष्णव होकर के कोई ग्रंथ ना पढ़ना भी श्रुति शास्त्र निंदनम है। अगर आप भगवान के स्कॉन डिवोटी बन गए हैं, सबका कर्तव्य है प्रतिदिन गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत पढ़ना। नहीं पढ़ रहे हो, श्रुति शास्त्र निंदनम के अंतर्गत। रीडिंग करना मतलब सम्मान करना। घर में जगन्नाथ रखे और आरती नहीं करते, भोग नहीं लगाते, क्या है? विग्रह अपराध है, सेवा अपराध। ऐसे घर में ग्रंथ रखे पढ़ते नहीं तो क्या हो गया? सेवा अपराध है कि नहीं? पॉलिथीन में और रखे हुए लाइफ मेंबरशिप लेकर भगवान को पॉलिथीन में बंद किया है। रूप गोस्वामी कहते हैं जिसके घर भागवत है उसके घर साक्षात कृष्ण प्राण प्रतिष्ठित भगवान विराजमान, भगवान का वाक्य अवतार विराजमान है। तो कहने को तो बहुत कुछ है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। 5वां नाम अपराध क्या है?
तथा अर्थवादो हरि नाम कल्पना। अर्थवाद का आरोप लगाना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझ लेना। नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। क्या होता है अर्थवाद? एक होता है अध्यात्मवाद, एक होता है विवाद, एक होता है संवाद। तो वाद का मतलब है बातें। जब कोई अपने मन मर्जी का अर्थ निकालता है उसको अर्थवाद का आरोप लगता है। हमने कल इस्कॉन में हरदास ठाकुर और गोपाल चप्पल शिवास ठाकुर की एक लीला देखी, कल दिखा रहे थे बच्चे, ड्रामा दिखा रहे थे। तो उसी प्रकार से नाम का कुछ और अर्थ निकाल देना ये बहुत बड़ा अपराध है। गोपाल चप्पल ने भगवान का नाम संकीर्तन होता था, उसके प्रति अपराध क्या किया? कोई रात में नाम जप करके कुछ भूत प्रेत को बुलाते हैं। खुद शक्ति का पुजारी था, तो महाप्रभु ने कहा कि जिसने भी ऐसा किया, और उनके घर के बाहर श्रीवास ठाकुर के लाल रंग के रोली, चावल, नारियल रख दिया था। तो महाप्रभु बोले हम लोग तो शक्ति के उपासक नहीं, ये सब कैसे आया? बोले जिसने भी किया है उसकी आज ही नाक गिर जाए। तो गोपाल चप्पल की नाक गिर गई थी, ओरिजिनल नाक, ऐसे नहीं कि नाक कटी समाज में, इज्जत वाली नाक नहीं, ओरिजिनल नाक तुरंत गिर गई उसकी। अपराध किया था उसने। तो भगवान के नाम का अर्थवाद आरोप नहीं करना चाहिए। क्या अर्थवाद है? जैसे नाम जप को किसी को प्रीचिंग करने जाते हैं, कहते हैं आप नाम जप करिए, कह रहा मेरी तो जॉब ही नहीं है। आप नाम जप करिए, इसमें कृष्ण ही है, कृष्ण ही विष्णु है, विष्णु तो लक्ष्मी के पति हैं, विष्णु आ गए लक्ष्मी की कमी रहेगी, आप नाम जप करो, धनी धन धनी धन। कह रहा अच्छा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो सोच रहे नाम जप से, हरि नाम से जप धन आ रहा है। तो अर्थवाद का आरोप है ना। वो माधुर रस का प्रेम का नाम कहाँ उपयोग हो रहा है? धन की प्राप्ति के लिए प्रीचिंग कर दी, रोग दूर करने के लिए नाम जप। हाँ हमारे यहाँ एक मंत्र है, सारी बीमारी दूर कर देते हैं। कल कौन सा? बोले हरे कृष्ण हरे, इससे सारी बीमारी दूर हो जाती है। ये मंत्र का अर्थ यही है अर्थवाद का आरोप। अलग अलग अर्थ निकाले लोगों ने अपने मन में से। हमने कर्म कांड बना के रख दिया हरिनाम को। कोई ओम नमः शिवाय कर रहा है वो भी प्राप्ति के लिए, हम भी हरे कृष्ण करवा रहे हैं कुछ प्राप्ति के लिए। हरे कृष्ण का तो एक ही मकसद है, हे राधा कृष्णा मुझे अपनी सेवा में लगाइए। कौन सी सेवा में? वो नित्य गोलोक वृंदावन की सेवा में लगाइए, व्रत क्षेत्र की सेवा में लगाइए, वैष्णव वृंद की सेवा में लगाइए, इस्कॉन वैकुंठ की सेवा में लगाइए, सेवा में लगाइए, सेवा में लगाइए। सेवा हरे कृष्ण 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 करते करते थक गया, सो गया, सुबह उठा था सो गया, फोन आया मंदिर से, हाँ मैं पटिया सेंटर से बोल रहा था, आज प्रभु जी आ रहे, प्रसाद बनाने आएंगे, सेवा है। प्रभु जी तबीयत बहुत खराब है, आ नहीं पाएंगे। जब में क्या मांगा था? सेवा दो प्रभु। जब आई तो मना कर दिया। हम नाटक कर रहे हैं नाम जप के ऊपर, जस्ट इन एक्टिंग। सेवा करने की इच्छा कहाँ है? तबीयत खराब हो, सर्दी के समय में पुस्तक वितरण करना हो, हाँ बीमारी में पुस्तक वितरण करना हो। एक बार मेरे पिताजी ने मुझे, जब मैं नया नया जुड़ा इस्कॉन से, तो मेरे घर से मेरा मंदिर जहाँ मुझे महाराज ने सेवा दी 50 किलोमीटर दूर है, प्रतिदिन जाना होता है। 14 साल से जा रहा हूँ मैं, 50 किलोमीटर्स जहाँ मंदिर सेवा दी है। अभी तो उतना नहीं जाना होता क्योंकि मैं बाहर प्रचार में रहता हूँ, पहले तो एवरीडे जाना होता था। तो एक दिन मैं बीमार हो गया तो मैं सो गया। तो मेरे पिताजी आए, बोले कि तुम तो बोल रहे थे कि मैं इस्कॉन में हो गया हूँ, अब मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा, मैं लोगों को बदल दूंगा, समाज बदलूंगा, ऐसा करूंगा, जगत कल्याण ने मेरे हृदय में स्पेस बना लिया है, कहाँ गया तुम्हारा वो भाव? मैंने कहा आज बहुत दर्द है पिताजी, रोज जाता हूँ 50 किलोमीटर, रोज कमर दर्द हो रही है, पेट, 365 डेज वर्किंग, एक भी छुट्टी नहीं है। मैं पिताजी बहुत परेशान। तो क्या बोल रहे? पिता को बोलना चाहिए अरे बहुत बढ़िया बेटा, तुम रेस्ट करो, तुम रेस्ट करो। क्या बोल रहे? अरे तुम्हारे प्रभुपाद जी तो 2 हार्ट अटैक आए तो अमेरिका चले गए, तुम कमर दर्द में लेट गए, हो गए प्रभुपाद जी की सेवा। ओए भाई, वो तो कान कड़क। मैंने कहा पिताजी को ऐसा, वो बस उस दिन मैंने सोच लिया अब चाहे बुखार हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, दवाई खाओ, प्रचार करो, सेवा करो। तो लोग देखते हैं प्रभु जी इतना बड़ा बैग लेके चलते हैं आप दवाइयों का। मैंने कहा तो बोले दवाई खाना ठीक है। मैंने कहा ठीक है अगर प्रचार कर रहे हो तो।
मेरे कमर दर्द है, मैं ना दवाइयों में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ हो जाए। हाँ, कमर दर्द लेके बैठे हुए, ना कहीं कथा कर रहे, ना प्रीचिंग करना, कीर्तन, ना सेवा, कमर दवाई खाकर प्रचार कर लो, ज़्यादा अच्छा है। बोले अगर मर गए तो जी के ही क्या कर रहा है जो सेवा नहीं कर रहा हो? वो जी के ही क्या कर रहा है? वो जीना भी कोई जीना है लल्लू, जिसमें सेवा नहीं, जिसमें भगवान की कथा नहीं, प्रचार नहीं, कीर्तन नहीं, वो सेवा है, वो जीवन है। तो ये गुण विषय है। जो गुड़ खाई उका न दिखाई, जो भगवत नाम खाता है उसी के हृदय से प्रकट होता है। नाम जब कर रहा होगा तो सेवा में उसका नित्यंत मन लगेगा, फिर वो रुक नहीं सकता बिना सेवा के, उसकी इच्छा प्रकट होती है। जैसे सूर्य के आने पर कोई अंधकार नहीं रह सकता, ऐसे कृष्ण के आने पर कोई व्यक्ति इधर उधर की और बातें नहीं कर सकता है। तो बहुत लंबा विषय है इस पर बोलने के लिए। छठा नाम अपराध है हरि नाम कल्पनम। जबकि महिमा को काल्पनिक समझ लेना। पहले था अर्थवाद का आरोप, अब है काल्पनिक। क्या हो गया? जैसे कृष्ण हमेशा ही, उनका नाम ही हमेशा साथ में रहता है। गर्गाचार्य, वासुदेव, कृष्ण, हरि, यह सब नाम रखे भगवान के। इंद्र ने नाम रखा गोविंद, राधा रानी ने नाम रखा नीलमणि, है ना, और यशोदा मैया ने नाम रखा कन्हैया। तो भगवान ने देवकी के कारागार में प्रकट होकर के वैसे ही सारे संसार को बता दिया कि मैं आ गया हूँ। तो उनके अलग अलग भक्तों ने अलग अलग नाम रखे। तो भक्तों के नाम तो नहीं बदलते, भगवान के नाम बदलते हैं। राधा रानी अपने भाव में स्थिर रहती हैं। राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ, राधा ये। तो भगवान के रूप बदलते हैं, राधा रानी। भक्त स्थिर होता है, भगवान लीला करते हैं। अब भक्त भी लीला करने लग जाए तो फिर हो गया वो काम, गड़बड़ हो जाएगा। तो नाम को काल्पनिक नहीं समझना है। ये सब नाम जो है इनमें बड़ी शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, इसमें सारी शक्ति भगवान ने डाल रखी है। लेकिन हमको क्या लगता है? हमारे नाम में डाली है। भगवान ने बोला है प्रभु जी तुम्हारे नाम में मैंने सारी शक्ति डाली, इसलिए लोग अपने नाम को प्रसिद्ध करने में लगते हैं बजाय भगवान के नाम को प्रसिद्ध, है कि नहीं? संसारी लोगों को देखो, भगवान का नाम छोटा, अपना नाम बड़ा। और कहीं कहीं तो पोस्टर में भगवान का नाम ही नहीं होता, भगवान ही नहीं होते। जिनकी कथा हो रही है बस उन्हीं का फोटो, उन्हीं का नाम। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसका नाम होना चाहिए? एक बार मैं कथा करने गया तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने छोटे छोटे फोटो लगाए, फोटो छोटे नाम। मेरा फोटो बड़ा था, राधा कृष्ण का और बड़ा था, प्रभुपाद जी का था, मेरा नाम था भागवत कथा, इतने से इतने था। तो वो पोस्टर फर्स्ट डे रिलीज हुआ, तब कथा में 40 दिन बाकी थे। फिर 15-20 दिन बाद मैं उधर से निकला, देखा फिर पोस्टर चेंज हो गया। तो क्या पोस्टर में था? मेरा फोटो छोटा हो गया था, भगवान का छोटा हो गया था, प्रभुपाद के उनके फोटो थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे। जिस दिन कथा करने में पहुंचा भगवान गायब थे, मेरा फोटो बहुत छोटा था नीचे, उन लोगों के फोटो बड़े बड़े ऊपर थे जो करवा रहे थे। तो भगवान की प्राप्ति के लिए करा रहे थे, अपने लिए, अपने नाम को प्रसाद। हमने कथा करवाई, हमने प्रोग्राम करवाया, ये हमारा सेंटर है, ये मेरे भक्त हैं, ये मेरे से जुड़े हुए हैं, इनका आधिपत्य मेरे अंडर है, मैं ही हूं इनका सर्वे सर्वा। मैं नहीं होता तो ये लोगों को क्या होता? मैं ही आया हूं भगवत अवतार लेके उद्धार करने हेतु। जय श्री राम, हरि बोल। ये तो है ना, यही भावना। नाम नामकारी, मेरे नाम के अंदर बहुधा नहीं कर सकते। तो ये नाम नहीं रखना है। भगवान के नाम को काल्पनिक नहीं समझना है। भगवान का नाम बड़ा सुंदर नाम है। भगवान के नाम बच्चों के भी रखने चाहिए। शिव जी भी हमेशा भगवान के नाम जप में रहते हैं। राम राम इति राम नाम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम नाम नाम पुराण। भगवान के नाम बड़े शक्तिशाली हैं। जो लेते हैं भगवान के नाम बन जाते हैं सारे। लेकिन इसलिए मत लीजिए नाम नाम तो लीजिए प्रभु के प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए। 7वां नाम अपराध क्या है? नाम नाम नोहि बलदस्य पाप बुद्धि ना वृद्धते तस्य जन्मे ही शुद्धि। ये सोच करके हरे कृष्ण महामंत्र जपना कि पाप कर्मों के फलों से मेरा छुटकारा हो जाएगा। लोग बोलते हैं ना नाम जप करिए सारे पाप खत्म हो जाए। क्या आप नाम जप
इसीलिए कर रहे हैं कि पाप खत्म हो जाए। हम लोग भोग क्यों लगाते हैं? लेक्चर में सुना, जो भगवान को भोग लगाते हैं वो समझो कृपा खाते हैं, बाकी जो अपने लिए बनाते हैं वो पाप ही खाते हैं। तो नहीं, पाप नहीं खाएंगे। इसलिए पाप से बचने के लिए एक फिल्टर टेस्ट लगाया, कृष्ण के आगे तुलसी लगा दो तो हमें पाप से मुक्त करते प्रभु। लेकिन क्या कभी सोचा ठाकुर जी क्या खाना चाहते? प्रभु जी, पत्नी पूछती क्या खाएंगे आज? डोसा। तो किसके लिए बना? कृष्ण के लिए कि पतिदेव के लिए? पतिदेव। फिर जब डोसा बन गया, मेरा पति पाप खाया, अच्छा नहीं लगता, तुलसी लगा के नमो विष्णु पदाय, पाप मुक्त हो गया। बच्चों से पूछा क्या खाएंगे बच्चों, मम्मा क्या बनाया होली पे? कभी कृष्ण से पूछा हे कृष्ण हे जगन्नाथ क्या बनाऊं आपके लिए? जो प्रेरणा दे वो बना लो, चाहे नीम की सब्जी आ जाए दिमाग में बनाओ। तब तो लगा कृष्ण के लिए बनाया। आप तो अपनी इच्छा से, उड़ीसा का आदमी बोलता है उड़िया डिश, बंगाल का कहता है बंगाली डिश। अरे कृष्ण तो जगत के नाथ है कि उड़ीसा के नाथ है? हाँ, लोग उड़ीसा के लोग बोलते उड़िया का खाना खाएंगे केवल जगन्नाथ, भात खाते जगन्नाथ, जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे। लेकिन नहीं, ऐसा है क्या? अगर जगन्नाथ रशिया में तो क्या खाएंगे? रशियन फूड खाएंगे। जगत के नाथ है कि उड़िया के नाथ है? यही तो है, बहुत ज्ञान की जरूरत है। कृष्ण से पूछो हे जगन्नाथ हे प्रभु आप क्या खाना चाहते हैं? वो जो खाना चाहे, रशिया में अगर वो भात खाना चाहे तो रशिया में भात खिलाना पड़ेगा, तब तो हुआ जगन। हमने अपना नेशनल फूड या सिटी फूड खिलाया तो हम तो बाउंड्री बॉर्डर्स में बंध गए, है ना? तो उससे तो बेहतर है कि पाप खाएं, तो उससे बेहतर है कि भगवान का भोग खाएं। लेकिन उससे भी बेहतर है वो खाएं जो कृष्ण चाहें। कैसे पता करें कृष्ण चाहे? या तो इतने बड़े भक्त हो, या तो फिर ग्रंथ पढ़े। अब जैसे भोग आरती है, भोग आरती को सुनेंगे तो भोग आरती में ठाकुर जी क्या क्या खाते सब वर्णन किया गया है कि नहीं? लूची पूड़ी, है ना, सब कुछ खाते हैं कृष्ण, वही बनाइए भगवान के लिए। अब वृंदावन चले जाते कृष्ण तो कहते हैं कि ब्रज का भोजन खाते हैं, जगन्नाथपुरी आते कहते हैं उड़िया भोजन खाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। कहते हैं हमारे यहाँ गाजर टमाटर बंद है, जगन्नाथपुरी में नहीं खिलाते, और फिर जगह वृंदावन में कैसे गाजर का हलवा भोग लगा देते? तो जगत के नाथ तो सब कुछ खा रहे हैं, हमने उनको बाउंड्री में क्यों बांधा? ऐसे ही नाम जप का है, नाम का जप कर रहे हैं कृष्ण प्राप्ति के लिए नहीं, पाप मुक्त होने के लिए। और कुछ पाप तो कर भी रहे होते इसी भाव से, अरे कर भी लिए तो क्या बात है, सुबह उठ के ध्यान से नाम जप करूंगा, अरे कृष्ण, बिना भोग का खा लिया क्या फर्क पड़ता है? बिस्किट भुजिया तो चलती है, पिज्जा बर्गर पास्ता यही हमारा नाश्ता, खा लो, गोलोक का रास्ता। ब्रज में खाए थे भगवान पास्ता? खाए थे क्या? तो कहाँ लिखा भगवान, कौन सी भोग आरती में लिखा पिज्जा बर्गर पास्ता? खा वो भोग आरती में, फिर भी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हम अपने मन के लिए करते, कृष्ण के लिए नहीं करते। आप उड़ीसा में जन्म लिए हो, रशिया में जन्म लिए हो, जर्मनी में जन्म लिए हो, ठाकुर जी जो खाना चाहते हैं वही खिलाना होगा। और भगवान अपने भक्तों को खुद ही स्वप्न बोध करा के, गुरु का बोध करा के, ग्रंथ बोध करा के कहीं ना कहीं से भगवान अपना बनवा लेंगे। जो सबको खिला रहे अपना नहीं खा सकते, अपना भी खा ले। लेकिन हम लोग समझते नहीं है। नाम के बल पर कृष्ण मित्र बन जाते हैं, नाम के बल पर कृष्ण स्वामी बन जाते हैं, नाम के बल पर कृष्ण प्रेमी बन जाते हैं। नाम का बल इतना शक्तिशाली है, उस नाम के बल को पाप के लिए इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात। अरे पाप तो एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप 16 माला करी, उसमें कितनी बार 27,000 बार प्रतिदिन भगवान का नाम ले रहे हैं। एक नाम से पाप 6 हो गए ना, बाकी का नाम किस लिए जपो? वह राग भक्ति प्राप्त हो, वो माधुर रस प्राप्त हो, वो कृष्ण राधा की लीलाओं में प्रवेश हो, वो राधा कृष्ण की अनुराग उत्पन्न हो जाए, भगवान के प्रति, आचार्यों के प्रति, ग्रंथों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। इसलिए नाम जप करो, पाप तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो कोई भी पाप करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम पाप कर दिए कोई बात नहीं, हम नाम जप तो करते हैं इससे मुक्त हो जाएंगे। नाम के बल पर पाप कर दो। ये भी नाम के बल पर जो मैंने बताया, और ये भी नाम के बल पर है कि हम नाम के बल पर पाप करें। चैंटिंग करने वाला व्यक्ति बोले हम तो जप करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, इसको नियम में रहना होगा।
पाप इच्छा लुटेरे के समान है। पाप की इच्छा, कितने लोग कितनी गड़बड़ी करते, चीटिंग करते, चोरी करते हैं, मंदिर के पैसे का इधर उधर कर देते हैं, भक्तों के साथ ऐसा वैसा कर देते हैं। ये पाप की इच्छा लुटेरे के समान है। हमारे गुरु महाराज बताते थे, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ होती है, गहने से भरा हुआ आपका बैग आपने जमीन में रखा और इधर कुली को बुलाया, तब तक बैग गायब। हमारी हरि भक्ति का खजाना ऐसा ही है, संसार में थोड़ा सा भी नीचे रेस्टिंग मोड में रखा, कब कोई लूट कर ले जाएगा। काम इच्छा, ज्ञान इच्छा, कोई भी इच्छा खरीद के ले जाएगा, कोई भी इच्छा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुष्ठानम भक्ति उत्तमम। उत्तम भक्ति यही है कि हम हर प्रकार की अभिलाषा से मुक्त हो जाए, न ज्ञान की, न कर्म के फल की, न पाप मुक्ति की, कुछ इच्छा नहीं होनी चाहिए। प्रभु जी मेरे बहुत जीवन के पाप हैं, मैं ध्यान पूर्वक जप कर रहा हूं, मेरे पाप नहीं जा रहे। हो ही नहीं सकता, इन नाम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नहीं। जब एक कृष्ण नाम जा सकता है तो ऐसा क्यों प्रश्न मन में आया कि मैं नाम जप कर रहा हूं, मेरे पाप नहीं जा रहे। आप ये कहो प्रेम नहीं आ रहा, समझ में आता है, मेरे पाप नहीं जा रहे। अरे पाप तो चले गए, ये तुम्हारे जो रोज नए नए कर रहे हो ना, वो जो बीज लगा रहे हो, उसका तुम्हारे मन के ऊपर असर हो रहा है, प्रतिदिन लगा रहे हो। रास्ते चलते चींटी मर गई। अब भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी हमने सुना अंत काल में जो स्मरण करते शरीर छोड़ते हैं तो उसको गोलोक की प्राप्ति होती है, और आप कहते हो चींटी, छिपकली, कॉकरोच को नहीं मारना चाहिए, जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। अगर हम हिट में हरे कृष्णा बोल के मारे तो वो गोलोक नहीं चले जाएंगे। हिट लिया हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे, ये पाप नहीं कर रहे हम? पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पंच शूना, 5 प्रकार के पाप प्रतिदिन करता है व्यक्ति। जब पानी पीता है तो जल के कीड़े मरते हैं, खाना खाता है तो अग्नि के अंदर कीड़े मर जाते हैं, चलता है जमीन पर बैक्टीरिया मरते हैं। कितने कीड़े, 5 प्रकार के पाप हर ग्रस्त करता है, हर व्यक्ति करता है। एक बार एक भक्त हमारे गुरु महाराज के पीछे पीछे चल रहा था, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के, वॉक कर रहे थे, तो महाराज बार बार जप करते करते बोलते थे, हरे कृष्ण, चींटी यहाँ है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चींटी दिखाते हुए चलते थे। कहीं पैर मत रखना, चींटी को मत मारना, पाप मत करना, नाम के बल पर पाप मत करना, चींटियां हैं चींटियां हैं चींटियां हैं। तो एक भक्त जो है ना, वो तेज तेज महाराज से आगे चलने लगा। महाराज उसको बोले, हरे कृष्ण, अब जब करते बोलना नहीं है, हरे कृष्ण उसको इशारा। तो वो घूम रहा है, कहाँ है महाराज? हरे कृष्ण कृष्ण। तब तक महाराज की माला पूरी हो गई। महाराज, अरे जहाँ तुम खड़े हो ना, उसी के नीचे थी। घूम घूम के वहीं पहुंच गया जहाँ मैं मना कर रहा था। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? उन्हीं के ऊपर चढ़ गया जहाँ थी। तो ये नाम के बल पर पाप है। हम चलते फिरते सोचते हैं, मोर्टीन लगाते नहीं घर में मच्छर भगाने के लिए, मोर्टीन सबके घर में गुड नाइट लगता होगा, तो क्या है? नाम के बल पर मच्छर मारा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक मच्छर मारोगे अगले जन्म में मच्छर बनना पड़ेगा। अब बताओ कितने मच्छर मार रहे प्रतिदिन? तो नाम के बल पर पाप है कि नहीं? हर आदमी को लगता है वैसे तो, अगर ये डिस्कशन ना हो कि हम तो पाप रहित हैं, प्रभु जी हमने पाप का, हमने तो कोई पाप नहीं किया। एवरीडे है ना पाप करते हैं हम। तो कैसे जाएंगे इससे दूर? यद्यपि प्रसाद नाम बले पाप बुद्धि, शुद्ध वैष्णव संग करी तार शुद्धि। ये पाप बुद्धि तो है, लेकिन कैसे शुद्ध होगी? वैष्णव संग करे शुद्धि। जितना परम वैष्णव भक्तों का संग करेंगे, ऐसे डिस्कशंस होंगे, रोज रोज ऐसी क्लासेस होंगी, तो आप जाके ना जाके मैं तो जाग जाऊंगा कम से बोल बोल कर कि मुझे नहीं करना है। जब कोई प्रचार करता है तो कोई बदले ना बदले, वो व्यक्ति बदलता है। प्रीचिंग का प्रीचर को ही सबसे बड़ा फायदा होता है, वो अंदर से गिल्टी कॉन्शियस होता है, मैं गलत कर रहा हूँ, वो शुद्ध हो जाता है। बोलते हैं तो आपसे हमको कोई लेना देना नहीं, आप बदले ना बदले। आप में हो सकता है 2-4 को अच्छा लगे, 2-4 को बुरा लगे, 2-4 बोले इतना लंबा कर दिया, प्रसाद पाना था, घर जाना था, मंडे का दिन। लेकिन हम तो अपनी शुद्धि के लिए बोलेंगे, आप चले जाओगे तब भी बोलते रहे। हम तो 10 अपराध पूरे करके जाएंगे। नाम नाम नो ही बलदस से पाप बुद्धि, ये बुद्धि नहीं रही। तो जिस प्रकार से 8वां नाम अपराध है धर्म व्रत त्यागी
हुदाति सर्वम शुभ क्रिया समयापि प्रमाद। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ कर्म कांड के समान समझना। नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। हमारी 98% भक्ति इसी पर निर्भर करती है, लेकिन इसी पर हमारा सारा ध्यान नहीं होता है। भगवान और भगवान का नाम अतुलनीय है, इसकी कोई तुलना नहीं। अनकंपैरेबल, दिस होली नेम इज अनकंपैरेबल। एक व्यक्ति हरि नाम कर रहा है, दूसरी तरफ कोई कुंड में स्नान कर रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई तीर्थ यात्रा घूम रहा है। अब आप जगन्नाथपुरी जाइए तो सारी क्रिया आपको दिखेगी। कोई जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन नाम जप नहीं कर रहा है। तो क्या वो तीर्थ में सही काम कर रहा है, धाम में सही काम कर रहा है? तो शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति तीर्थ और धाम में नाम नहीं करता, कथा नहीं सुनता, वो कैसा है? सलिल बुद्धि घो करा। वो खर यानी गधा और गो यानी गाय जैसा। तो एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, गधे के साथ गाय को क्यों रख दिया भागवत के अंदर? कहाँ गाय शुद्ध पूजनीय और गधा कहाँ मूर्ख? गो खरा, गाय और गधे को साथ क्यों रखा? तो मैंने उनको कहा, इसका उत्तर शास्त्र में दिया है, गौ जैसा कोई ज्ञानी क्यों ना हो और खर जैसा कोई गधा क्यों ना हो, यानी टॉप एंड द लोअर। लेकिन अगर वो तीर्थ बुद्धि रखता है, सलिलम तीर्थ बुद्धि, तीर्थ में केवल समुद्र स्नान करना है, जगन्नाथ के दर्शन करने, न नाम जप न कथा श्रवण, इसका मतलब या तो गो जैसा ज्ञानी क्यों ना हो या खर जैसा मूर्ख क्यों ना हो, दोनों ही अपराधी हैं। ये नहीं होता कि मैं बहुत बड़ा पुजारी था, मैंने नाम जप तो घर में किया था, नहीं किया तो क्या हुआ? रॉन्ग। तो इसलिए गो हाईएस्ट और खर लोएस्ट, दोनों एग्जाम्पल दिए हुए। गो खर को बराबर नहीं रखा है, एक टॉप है एक लो है, गो खरा। तो इस प्रकार से नाम सर्वश्रेष्ठ है। नाम कर्म कांड नहीं है कि कर्म किया इसके फल मिलेगा। प्रभु जी मैं नाम जप कर रहा हूँ, बहुत समय हो गया है, मेरी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, पति पत्नी की बनती नहीं है, मैं नाम जप कर रहा हूँ प्रभु जी फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो आप नाम जप इसलिए कर रहे हैं कि पति पत्नी की बन जाए दोनों की आपस। उसके लिए काउंसलर के पास जाइए, पूजा पाठ करिए, कोई और ग्रंथ पढ़िए, लेकिन ये मत सोचिए कि हाँ मैं नाम जप कर रहा हूँ तो इसका एक ही अर्थ है कि हमारा घर सेटल हो जाए। नाम जप करने के बाद घर सेटल होता तो महाप्रभु जो है वो सन्यासी कैसे बनते? नाम जप से घर सेटल हो जाता उनका। प्रभुपाद जी नाम जप करते होते, नहीं कर रहे होते तो समझा उनका घर सेटल हो जाता, तो राधा रानी माता जी के साथ रह रहे होते, पूरे विश्व में प्रचार थोड़ी कर रहे होते। तो ये नाम को कर्मकांड के समान समझना, मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए, मुझे बुखार नहीं आना चाहिए, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहिए, मेरे घर में बच्चे सुधरने चाहिए, ये सब कुछ हरि नाम से होगा, गलत। ये कर्मकांड के समान समझना। नाम जो है उसको आपने समझ लिया, कर्म का फल देगा। नाम जब तो है कि मैंने कृष्ण के चरणों को इतनी जोर से पकड़ा है और मुझे विश्वास है कि भगवान कृष्ण योगक्षेमम वहाम्यम करेंगे, मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। करें तो भी ठीक, ना करें तो भी ठीक, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हारी। इसको कहते हरि नाम शरणागति, नाम आश्रय। रक्षा हेतु थोड़ी। बैठे हुए मोबाइल देख रहे हैं, आवाज आई एरोप्लेन तुम्हारा अभी 5 मिनट में गिरने वाला, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नाम का उपयोग क्या कर रहा है? अपनी रक्षा के लिए। अगर नाम का प्रेमी था, नाम आश्रित था, तो उसको हमेशा ही नाम लेना चाहिए था। उसी समय क्यों? दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को? समझने वाली बात। तो संसार में लोग इस प्रकार का भाव रखते हैं। कहते हैं कि इस कलयुग में जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, मयूर क्या है? राष्ट्र पक्षी है। और राष्ट्र प्राणी यानी पशु है बाघ। राष्ट्र बीमारी है एक, क्या? मुझको अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा, ये राष्ट्र बीमारी है, सबको होती। कोई ना हार्ट अटैक हुआ है, ना पेट दर्द है, ना कोई बीमारी, कोई दवाई नहीं है, बीमारी क्या है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और राष्ट्र उपचार क्या है? इसका इलाज क्या है? थोड़ी देर सो लो फिर ठीक लगेगा। ये राष्ट्र उपचार है। वैसे ही राष्ट्र प्रश्न हो गया है एक नाम जप का, क्या?
मेरा मन नहीं लगता, ये राष्ट्र प्रश्न है, विश्व प्रश्न है। सब लोग एक ही क्वेश्चन पूछते, नाम जप में मन नहीं लगता। आपने कभी लगाने का प्रयास किया? आपने कभी सोचा क्या करना चाहिए? नाम जप को ऐसे बैठकर नाम जप का मन नहीं लगता है। जा 22 घंटे तैयारी करोगे तब 2 घंटे मन लगेगा। लोग सोचते 2 घंटे में मन लगाना होता है, बाकी समय कुछ भी करो। नो नो नो, 22 घंटे जो आप करोगे वही 2 घंटे में दिखाई देगा। पूरे दिन कथा प्रचार, कथा श्रवण, भगवत सेवा में रहोगे तो 2 घंटे में अपने आप जहां बैठे कार में बैठो हरे कृष्ण हरे, तुरंत मन लग जाएगा। और आप अगर 22 घंटे प्रजल्पा किए, संसार देखे, क्रिकेट मैच देखे, कितना वर्ल्ड इंडिया जीत गई है ना, ये सब सोचते रहे तो नाम जब को हरे कृष्ण अगली बार मैं ही खेलूंगा हरे कृष्ण आएगा कहाँ? जो देखोगे वही तो आएगा। पंच ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान लोगे वही आपके मस्तिष्क में घूमेगा, इसलिए वो काम नहीं करने चाहिए। 9वां नाम जप का यहां पर बताया गया है, अश्रद्धाधान एव मुख अपि अश्नोति। हरि नाम की महिमा, इसका गुणगान उन लोगों को नहीं बताना जो अश्रद्धालु हो। लेकिन प्रभु जी हम लोग देखते हैं प्रचार करते हैं तो सारे तो अश्रद्धालु होते हैं, फिर भी सबको बता रहे, तो ये तो रोज ही अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर क्या करें? प्रीचिंग बंद कर दे, सेंटर बंद करें, इस कौन पटे? क्या करना चाहिए? नाम जप करने को कहना चाहिए पर महिमा नहीं बतानी चाहिए। नाम जप करने को कहना चाहिए लेकिन महिमा नहीं बतानी चाहिए। कैसे हो गया? इसका उदाहरण दिया जाता है। मैं आपसे पूछूं, माता जी आपका नाम क्या है? बताइए। प्रभावती गोपी माता जी का नाम है। अच्छा माता जी, आपके घर में कितना सोना रखा हुआ है? अब चुप हो गए। पहले वाला तुरंत बोली, दूसरे में चुप। तो यही है, नाम की महिमा नहीं बताई। अच्छा, किसी को भी नहीं बताया होगा? किसको बताया होगा? जिसके साथ संबंध होगा, पत्नी, पति, बच्चे, सास, ससुर, उनको पता होगा कहाँ कहाँ कितना कितना रखा है कि नहीं? ऐसे ही नाम, अपना नाम बताने में देरी नहीं लगती, ऐसी हरि नाम ही सब कुछ है, बताने में देर नहीं लगानी चाहिए। लेकिन नाम की महिमा जो है ये सबको नहीं बतानी चाहिए। गेट द डिफरेंस? समझ आया आपको? वो बता दिया। आप कहाँ नौकरी करते हैं? तुरंत बताएगा इन्फोसिस। क्या पैकेज है कि नहीं? सैलरी कोई नहीं बताता। तो यही है, वो जैसे सैलरी नहीं बता रहे, गुप्त ज्ञान रख लिया जाता है और भारी ज्ञान बता दिया जाता है। ऐसे ही नाम ही सब कुछ है, गीता ही सब कुछ है, बता दो। लेकिन महिमा की जो बात है वो केवल भक्त समाज में ही। तो आप लोग जो है आए हैं सब श्रद्धावान है, इसलिए महिमा बता रहे हैं, लेकिन रास्ते चलते लोगों को महिमा नहीं। अरे आप नाम जप की नहीं जानते, लड़ाई हो रही है। अरे आपको नहीं पता, नाम जप की महिमा नहीं जानते। अरे नाम जप पता, गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये क्या कर रहा है? तो शिव 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 ब्रह्म ब्रह्म तुझे। अरे गुरु जी शान 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 शान, वहां पर महिमा प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, वही अपराध है। घर में जाते माता पिता दादा दादी सबके ऊपर ले अपना ज्ञान, आज जो सुन के गए नोट बना के बिठाया, सास को बिठाया, माँ पिता, माँ तुम माया में है, पापा तुम पापी हो, देखो मेरा भगवत ज्ञान प्रकट हुआ है। ये अपराध नहीं करना होता। अश्रद्धालु को हरि नाम की महिमा का उपदेश नहीं, केवल बोलो माता जी पिताजी आप भी नाम जप करिए, इतना काफी है। तो बताना है, महिमा नहीं, ये है इसका अर्थ अश्रद्धालु व्यक्ति को। तो ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस भी करते हैं, कीर्तन वाले होते हैं ना, वो लोग भी गाते हैं, आपने देखा होगा। ऑर्केस्ट्रा आजकल होते हैं, भजन क्लबिंग और पता नहीं क्या क्या आजकल चल, रॉक बैंड, वो भी आते गिटार लेकर के। एक हमारे आता है, वो गिटार पे बजाता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग डांस कर रहे हैं, हरि बोल। और जप करता है? नहीं करता, जप नहीं करता। मैं उसको इतनी बार बोला, आप माला लेके जाते हो, जब तो क्या करो, करता नहीं।
हम लोग भागवत कथा में बुलाते हैं म्यूजिशियंस को, भाई गिटार बजाओ, हारमोनियम बजाओ, ये बजाओ, बजाते हैं बढ़िया, हरे कृष्णा, वाह वाह क्या वाह। मैं कहता हूँ जप माला ले लो, जप नहीं करते। तो ये सब अश्रद्धालु लोग होते हैं। इनको नाम तो बताना है, नाम की महिमा नहीं बताना, इनको कभी नहीं प्रकट करनी चाहिए, है ना? ये है डिफरेंस। 10वां नाम अपराध है श्रुति अपि नाम महात्मा या प्रीति हितो न रहा अहम मदी परमो नामनी सोहम पराधिकृतम। यदि कोई नाम की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखता है तो उसको कभी प्रेम प्रकट नहीं हो सकता है। विषय आसक्ति होना ठीक है, स्वाभाविक है, जिसने जन्म लिया है उसकी विषय आसक्ति तो होगी, लेकिन विषय आसक्ति होना, नियम क्या है? भौतिक विषय आसक्ति क्या है? 10वां अपराध बोलो, क्या है 10वां नाम अपराध? भौतिक विषय आसक्ति, भगवत नाम की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, होना गलत नहीं है कि प्रभु जी अब मैं इस्कॉन का भक्त हो गया, मेरे 2 बच्चे थे, मैंने उनको बिंदु सरोवर में डुबो दिया। पत्नी कहाँ? बोले कल ले जा रहा हूं उसको, वहां पूरी बीच पे डाल दूंगा। एसी वैसे निकाल दिया घर का, अब मैं कुटिया बना कर रहता हूं। भौतिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आसक्ति होना गलत नहीं है, ऐश्वर्य होना गलत नहीं है। ऐश्वर्य में आसक्ति और उसमें भी बनाए रखना, यानी कि नया नया उसमें लाते रहना। आप आग तो जल ही रही है स्वाभाविक ही, उसमें घी डालते रहना, है ना? कार थी टूटी फूटी थी, जैसे तैसे करके 15-20 साल चला लो, लेकिन हर 2 साल बाद गाड़ी बदलनी है, बेसिक जरूरत है बड़ी गाड़ी। अरे मर्सिडीज की बेसिक जरूरत होती है क्या? भक्त लोग यही बहाना बना देते हैं कि प्रभु जी प्रचार करने के लिए तो होनी चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए प्रचार करने, मारुति से नहीं हो सकता प्रचार। मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं तो मेट्रो में चलता हूँ। तो मेट्रो में चलता हूँ तो लोग बोलते हैं आपके पास गाड़ी नहीं? मैं कहा है। कौन सी लगी? मैं बहुत महंगी गाड़ी, करोड़ों की गाड़ी। कह रहा अच्छा प्रभु जी बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा कितने पहिए की गाड़ी? बहुत बड़ी गाड़ी, 6 डब्बे की गाड़ी है। हाँ बढ़िया गाड़ी चलती, क्या दिक्कत है इससे? जहाँ उतरते हैं वहाँ पर जो कथा करा रहा होता है वो उठा के ले जाता है, गाड़ी में बिठा करके प्रोग्राम हो जाता है, फिर वापस मेट्रो में छोड़ देता, हम चले जाते। लेकिन नहीं, लोगों को अपना नाम प्रतिष्ठा चाहिए। इसको कहते भौतिक आसक्ति होना नहीं, बनाए रखना। हर बार 2 साल बाद नई गाड़ी, प्रभु जी प्रचार तो करना है ना। प्रभु जी घर सोच रहे बड़ा कर दे, सत्संग में मदद होगी। एक सत्संग ने साल भर में हो रहा घर में। सत्संग के नाम पर एसी लगवा रहे हैं, सत्संग के नाम पर बड़े बड़े घर बना रहे हैं। प्रभु जी कथा प्रचार में सत्संग होगा, साल में 1 बार हो जाएगा। अरे इतना पैसा लगा, टेंट लगा लेना बाहर, 2 कमरे में रह लो, क्या दिक्कत है? नहीं, लोन ले रहे हैं डिवोटीज, है ना, बड़ा घर खरीद रहे हैं प्रचार के नाम पे। उसको कहते हैं भौतिक आसक्ति बनाए रखना। खुद ही इंटेंगल होते हैं, फिर कहते हैं नाम में मन नहीं। कैसे लगेगा? हमेशा हरे कृष्णा, लोन चुकाना, हरे कृष्णा, लोन चुका, फोन आ रहा, हरे कृष्णा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे एक दिन, बोले एक व्यक्ति ने लोन ले लिया तो उस जमाने में ट्रंक कॉल होती थी। ट्रंक कॉल समझते हैं? बुकिंग करते थे तब नाम, फिर उधर बोलेंगे जैसे अगर आपसे बात करानी है, बोले हरे कृष्णा आपके लिए फोन है। कहाँ से? जी दिल्ली से फोन है, प्रशांत मुकुंद दास जी का, उड़ीसा में मिलाया, भुवनेश्वर में मिल गया। हाँ जी लीजिए बात करिए। तो एक लोन जिसने दिया था उसने फोन किया, और जिसने लिया था उसने बोला हेलो। बोला हेलो मैं बोल रहा था। मैं कौन? बोले मैं कृष्णदास। हैं? मैं कृष्णदास हैं? कौन? कह रहे वो आपने लोन लिया था 10,000 का देना था। हैं? सुनाई नहीं देता, वो देता नहीं वापस। तो जो ट्रंक कॉल वाला था उससे पूछा अरे भैया बीच में आप सुन रहे हो? कह रहा हाँ। आपको सुनाई दे रहा है? कह रहा हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। पता नहीं उसको सुना। अरे आपको क्यों नहीं सुनाई दे रहा? मुझको तो सुनाई दे रहा है। तो जिसने लोन लिया था वो बोला अगर तुमको सुनाई दे रहा है तो तुम ही दे दो। इसको सुनाई नहीं देता, तो नाम जब होगा इससे। इतना एंटेंगलमेंट खुद ही कर लिए, बड़ा करना। आप इंद्र से ज्यादा बड़े बनना चाहते हो, ब्रह्मा से बड़े, कितना बड़ा करोगे? भगवान की शरणागति कर लो। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान कहते हैं जो मेरे सतत युक्त रहते हैं, है ना, उनको क्या होता है? उनका मैं जो है उसकी रक्षा करता हूं, जो नहीं है वो प्रदान करता हूं।
फिर भी हम ये सब पढ़ते हैं, फिर वापस घूम करके बैक टू द सेम थिंग। फिर दुनियादारी में देखेंगे दूसरे रिश्तेदार बड़ा काम कर रहे हैं, हम भी बड़ा काम लगा, बड़ी फैक्ट्री, बड़ा ये बड़ा वो, बड़ा करते करते खुद दही बड़ा हो जाता है। तो मायापुर में एक जना निवास प्रभु थे, वो बताते थे नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है, प्रेम से जप करो, 3 सिद्धांत देते थे, और सावधानी से जप करो। सारे पाप अपराध नष्ट करने का एकमात्र तरीका है क्या? वैष्णवों की सेवा करो। जितनी वैष्णव सेवा करेंगे नाम में रुचि बढ़ती चली जाएगी। नाम में रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। स्वरूप दामोदर ललिता सखी थे, और उस प्रकार से स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु की सेवा करी, अन्य वैष्णवों की सेवा करी, तो उनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की बड़ी अद्भुत कृपा हुई। हरिदास ठाकुर ने वैष्णवों की सेवा करी, उनकी नाम में रुचि बढ़ गई। इसी जगन्नाथपुरी धाम में सिद्ध बकुल के नीचे बैठकर निरंतर 192 माला का जप किए। जब महाप्रभु पूछते हैं तुम्हें कैसा लगता है श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि शरीर से तो ठीक हूं, लेकिन आत्मा में आनंद नहीं हो रहा है। शरीर में रोटी प्रसाद नहीं खा रहे, शरीर जीनहीन हो गया है। 192 माला करने के बाद उनको आत्मा में आनंद नहीं मिल रहा है, और शरीर जो है स्वस्थ नहीं है, तो शरीर स्वस्थ है, अंदर से गड़बड़ चल रही है। हम लोग क्या कहते हैं, नाम जब तो प्रभु जो 16 हो रहा है, शरीर में थोड़ा दिक्कत चल रहा है। है कि नहीं? सारे बीमार रहते, इस्कॉन में आयुर्वेदिक सेंटर घूमते रहते, सब बीमार रहते हैं। तो हम लोग शरीर पर ध्यान दे रहे हैं कि आत्मा पर ध्यान दे रहे हैं? आत्मा का ज्ञान देने वाले भी आत्मा पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने पर ध्यान नहीं दे रहे, यानी तो वो अपराधी है नाम का। नाम कहते भगवान आए तो हम सो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर बुलाए, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, हरे कृष्ण कृष्ण। नाम भगवान बोले, अभी तो बोला था आगे शू, हे भक्त बोलो हम, हरे कृष्ण। भगवान खड़े होंगे किनारे, नाम के अनुगामी है प्रभु, जहां नाम लिया भगवान आते हैं। हमने कभी पलट के देखे, हम तो उसमें सो जाते हैं नाम के, क्या पता प्रभु पीछे ही खड़े हो, कह रहे मूर्ख सो रहा है, मांग देख मैं हूं। 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, भगवान बोले इसके पर जाना बेकार, रोज ही सोता है। तो फिर भगवान बोले अब छोड़ो इसको, जपने तो लकड़ी घुमाने तो कोई नाम नामी में भेद। जैसे नाम के अनुगामी है, आप बोले राम प्रकट, कृष्ण बोले, राधे राधा रानी प्रकट, नाम के अनुगामी है। आपको कोई बोले है ना, आपका नाम लेकर हे कृष्ण प्रभु, तो आप पलट कर देखते हैं, अरे वो जगन्नाथ जी को बुला रहा है, कृष्ण प्रभु। हम पलट कर देखते हैं, प्रभु जी बोलो तो सबको लगता है मैं ही हूँ जी वाला, बाकी तो प्रभु है, मैं ही हूँ प्रभु जी। सब अपने अपने को सोच रहे होते हैं, भगवान को नहीं। तो ये नाम अपराध के 10 विकार हमें बताए हैं। कोई बुरी आदत है जैसे टीवी देखना है ना, इन सब चीज़ों को त्यागना चाहिए। टीवी देखना, प्रजल्पा करना, प्रपंच में जाना, संसार में रहना, जितना ज़्यादा आप इन सब में एंगेज होंगे उतना आपकी ज्ञानेंद्रिय जितना उल्टा पुल्टा ज्ञान लेंगी उतना फर्क पड़ेगा। ये भी देखा जाता है कि भोग आसक्ति नहीं छूटती है, बल्कि अपराध के कारण बढ़ती चली जाती है। पहले व्यक्ति का टेस्ट नहीं होता, नाम अपराध करता रहता है तो और ज़्यादा उसका टेस्ट संसार। जब नए नए भक्ति में आते हैं तो जय विजय को भी धन्यवाद, जो भी पुजारी मिलके हरे कृष्ण प्रभु जी आपको देखकर मेरा दिन बन गया प्रभु जी, ऐसा लगता है वैकुंठ में आ गया हूँ, जय जय जय। धीरे धीरे उसका महीने 2 महीने साल गुजरता है, फिर जय विजय को खाली छू लेता है, घर उनको जय। फिर केवल सीनियर लोगों को दंडवत करता है, पता चल जाता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये सीनियर प्रीचर भगवान को और उनको करता है। फिर थोड़े समय में उसको पता चलता है ये प्रेसिडेंट ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, उनका भी अपराध बुद्धि, उनको भी प्रणाम बंद कर देता है। फिर केवल जगन्नाथ जी को करता है, मेरे प्रभु जगन्नाथ, मुझे नहीं दुनिया से मतलब, जय जगन्नाथ। फिर धीरे धीरे जगन्नाथ कह रहे मंदिर जाके क्या करना है, मंदिर में सब गड़बड़ घोटाला है, घर में ही रहूंगा, जगन्नाथ तो कण कण में वास करते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? वही जो दंडवत कर रहा था, जिसके मन में सारे मंदिर में डंडा लेके मारूं मैं सबको, मेरा मन कर, ऐसा भाव क्यों हुआ? क्योंकि ये अपराध के साथ जप कर रहा था। ये 10 अपराध निरंतर नाम जप पश्चाताप के साथ किया जाए
कि मेरे से ज्यादा पापी पतित कोई नहीं है। हे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। नाम जब ऐसे नहीं करना चाहिए दूसरों को डिस्टर्ब करके। कई कई हरिदास ठाकुर भी जन्म ले चुके हैं दोबारा से, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे, सारे भाग जाते उठ के। अरे भाई तू ही कर ले, हम नहीं कर रहे। नाम जब ऐसे करना चाहिए शांत से, उपांशु जब बोले और सुने, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतना बहुत जोड़े, हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन कर रहे थे, एक भक्त नीचे कॉरिडोर में जोर जोर से जप कर रहा था, उठा लेट, अब कहाँ जप करे तो नीचे कॉरिडोर, प्रभुपाद ऊपर ट्रांसलेशन कर। प्रभुपाद ने बोला शुद्ध कीर्ति प्रभु सेक्रेटरी थे, यस प्रभुपाद, हु इज शाउटिंग हरे कृष्णा 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 सुना रहा। प्रभुपाद जी मैं उठ गया जप कर रहा हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। नाम जप को प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, ये ठीक है। उपांशु मानसिक भी नहीं करना, बोले अभी हम मानसिक करते हैं मानसिक भी नहीं करना और शोर शराबा उच्च स्वर में भी नहीं करना। इतना करना है कि आप बोले और आप उसका आनंद ले सके, इसे कहते हैं उपांशु जप, है ना। नाम जप करते वक्त दुनियादारी में नहीं सर घूमना चाहिए। रडार जप करते रहते, दूसरों को देते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नीली साड़ी पीली साड़ी, हरे कृष्ण कृष्ण। व्हाइट कुर्ता पैलेट वाला कुर्ता, हरे कृष्ण। धोती कुर्ता स्टाइल वाला, हरे कृष्ण। बीट बैग दुनिया वाला, हरे कृष्ण हरे। बोतल से पानी पी लिया, हरे कृष्ण कृष्ण। ये रडार जप है। जपा गाड़ी चलाते में जप नहीं करना चाहिए, उसे कहते हैं मोबाइल जप। आजकल ड्राइविंग जपा, ड्राइव करते करते लिखा होता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। हरि नाम का रस पीते पीते नाम जप नहीं करना चाहिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव लिखा होता है। तो आप हरि नाम का रस पी रहे तो उस समय ड्राइविंग नहीं कर। लोग तो स्कूटी पर जप करते देखा मैंने, लोग जप कहीं पर भी कर सकते हैं। कहे प्रभु हम नाम निष्ठ हो चुके हैं, नाम आश्रित हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। एक आया हमारे मंदिर में, दिल्ली मंदिर में, वो हरे कृष्ण से वो रस्सी यहाँ पे होती है उसको बांध देते हैं गांठ लगा के, वो निकलती नहीं है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वैसे हाथ फिक्स कर लेते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आया गोविंदा में पूछ रहा है उससे, प्रसाद वाले से, प्रभु जी से, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। समोसे की तरफ इशारा कर पूछा, हरे कृष्ण कृष्ण। तो उन्होंने भी रेट लिस्ट दिखाया, 30 रुपए का, हरे कृष्ण। तो ये नहीं कि आप छोड़ दे, मैंने कहा अब तो छोड़ेगा, तब भी नहीं छोड़ा। कह रहा हरे कृष्ण, दो कर दो, हरे। तो उन्होंने भी हरे कृष्णा करते हुए अवन में रख के गरम करके 2 समोसे दे दिए। तो इन्होंने अभी यहीं पर ही है, और मैंने कहा तो खाने जाएंगे तब तो हाथ निकालेंगे, तो लेके किनारे टेबल पे हरे कृष्ण रख लिया। सॉस की बोतल ढूंढने लगे, लाए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मगर अब तो नाम निष्ठा जाएगी, परम निष्ठ थे। समोसा सोच में लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपने देखो नाम जप करते करते पानी पीते हैं कि नहीं, लोग बोतल रखते हैं ऐसे, वो टेक्निक से घुमाते हैं ऐसे ढक्कन को, ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम। पानी भी पीना है, जब भी करना। पानी पिया तो मुंह झूठा नहीं हुआ कि नहीं, फिर हाथ धोने चाहिए। और उल्टे हाथ से तो पानी पीने नहीं चाहिए। कहते हैं उल्टे हाथ से जो पानी पीते हैं वो मदिरा पान करते हैं। नेवर ड्रिंक फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड, ऑलवेज फ्रॉम राइट हैंड। प्रसाद भी खाना है राइट हैंड से, पानी पीना है राइट हैंड से। लेफ्ट हैंड को शुद्ध रखा जाता है। कभी कोई सर्विंग करने को नहीं है तो सर्विंग उठाकर रखने के कहते हैं कि चलो हमने पानी ऐसे पकड़ के रख लिया या कोई प्रसाद रख दिया, दैट इज ओके। लेकिन इससे रोटी खा रहे, इससे पानी पी रहे, दोनों हाथ का इस्तेमाल, लेफ्ट हैंड से मदिरा पान का दंड मिलता। तो जब कर रहे राइट हैंड से तो फिर पानी नहीं पी सकते लोग, नहीं पी सकते। और अगर पी भी लिया, चलो मान लिया आप नहीं मान रहे, शास्त्र में ज्यादा गहरा नहीं जानने चाह रहे,
तो फिर पानी पीने के बाद आपको हाथ धोना चाहिए। प्रभुपाद जी कुकिंग सिखा रहे थे एक माता जी को, आप वीडियो भी है उसका, आप देख सकते हैं। तो माता जी कुकिंग करते करते पानी निकाली, राइट हैंड से पी पानी, ऐसे करके पी ली। जब पानी पी तो प्रभुपाद जी आकर दोबारा कढ़ाई में करछी लगाने लगे। प्रभुपाद बोले गो एंड वॉश योर हैंड्स, पहले हाथ धोइए फिर आकर कढ़ाई, भगवान का प्रसाद बन रहा, भोग बन रहा है। पर वो कुकिंग करते करते हम पानी पूरी पूरी बोतल पी जाए, झूठे हाथ से कर रहे हैं, तो बहुत सारी गलतियां होती हैं। इसके लिए बिल्कुल बढ़िया ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब डिवोटी परफेक्ट डिवोटी बनता है, तब प्रेमा भक्ति प्रकट होती है। तो इसमें हमको भक्ति और नाम जप में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना आ जाए गुरु कृपा से उतना ज़्यादा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए हमको सब आता है, वी नो एवरीथिंग, है ना। तो फिर ये हमारा प्रमाद है। आशा करते हैं आप सब प्रमाद मुक्त हो, नाम प्रेमी हो, नाम निष्ठ हो, अधिक से अधिक इस सेंटर की सेवा करें। अगली बार जब हम आए तो यहाँ पर इतने लोग हों कि बैठने की जगह ना हो। हरि बोल। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।